सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज हमारा है मैराथन क्लास। सर ये मैराथन क्लास का मतलब क्या है? सर बच्चों मैराथन क्लास का मतलब ये होके चलता है थोड़ी सी लंबी क्लास, जिसको हम बोलते हैं लंबी क्लास, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर करवाए जाते हैं। सर इसकी आपको क्या जरूरत पड़ गई मैराथन क्लास की? बच्चों जैसे कि आप जानते हैं 3 टॉपिक्स होते हैं हमारे पास। कौन से सर? जो पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा मैं उसके लिए बता रहा हूं। जर्नल, उसके बाद बनता है लेजर, उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। बच्चों मेरा मेन मोटिव ये मैराथन क्लास लेने का इसलिए था ताकि ये तीनों चीजें जो हैं, अगर आप अलग अलग वीडियोस में देखेंगे, जैसे अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, बट बहुतों ने अलग अलग वीडियो में समझाया, बट एज पर मी, एज पर शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल, ये तीनों चीजें अलग अलग समझाने का कोई फायदा नहीं है। अगर इन तीनों को समझना है तो एक साथ समझना है, ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडेबिलिटी बैठे। क्योंकि बच्चों ये जो लेजर है ये जर्नल के अकॉर्डिंग बनता है, और जो ये ट्रायल बैलेंस है लेजर के अकॉर्डिंग बनता है। मैं आज आपको वीडियो में लेजर समझा दूं, उसकी अगली वीडियो में ट्रायल बैलेंस समझा दूं, तो वो रेगुलरिटी माइंड में नहीं रहती है, वो एक तरह से कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रहता है। तो बच्चों वी हैव टेकन अ डिसीजन दैट दिस क्लास विल बी अ मैराथन क्लास। दैट मींस लंबी क्लास होगी, बट इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और क्वेश्चन भी करके चलेंगे पूरा फुल फ्लेज। तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं मैं यही कहूंगा कि ऑलरेडी बहुत से चैप्टर्स हो गए हैं, तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुरानी वीडियोस का एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठंडे दिमाग से रिलैक्स होकर देखना है एक क्लास, ताकि इसमें आपका लेजर भी कवर हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस भी कवर हो जाएगा। 2 चैप्टर्स एक ही क्लास में कवर हो गए, और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ समझाऊंगा, भगाऊंगा नहीं सिलेबस, ठीक है। तो फटाफट से बच्चों मुझे एक बात बता के चलो। हाँ जी सर। बच्चों स्टेप नंबर 1 याद करो मेरी फर्स्ट क्लास। हाँ सर फर्स्ट क्लास में आपने ये बताया था कि स्टेप नंबर 1 होता है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस। ओके, अकाउंटिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूं बच्चों, आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस। ओके यस सर। उसके बाद सर स्टेप नंबर 2 आपने हमें बताया था, स्टेप नंबर 2 कि आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रांजैक्शन, जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं ट्रांजैक्शन की? सर रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके, और बच्चों इस रिकॉर्डिंग को क्या बोलते हैं? सर रिकॉर्डिंग सर हम जर्नल रजिस्टर में करते थे। वेरी गुड बच्चों, जर्नल समझ लिया? हाँ सर समझ लिया। बच्चों स्टेप नंबर 3 क्या बताया था? सर जितने भी अब एंट्रीज हो गई हैं, अलग अलग खाते बन गए हैं, सर वो अगर मुझे अकाउंट्स के प्रॉपर एक खाते चाहिए तो उसको मैं हर एक खाते को अलग अलग क्लासीफाई कर देता हूं, और वो क्लासिफिकेशन कहाँ करके चलते थे? सर लेजर के रजिस्टर में। वेरी वेरी गुड, क्लासिफिकेशन कर दो अलग अलग खाते की। समझ में आ रहा है ना? जर्नल में जो आपने रिकॉर्डिंग करी है इतनी सारी एंट्रीज की, हर एंट्री का अकाउंट तो है, उस अकाउंट को हमें अलग अलग रजिस्टर में शो करके चलना है बच्चों। उस रजिस्टर को हम बोल के चलते हैं लेजर। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन कर देनी अकाउंट्स की लेजर में, ठीक है। तो बच्चों अभी चर्चा जो है मेरी इस पे होगी, इस पे मेरी चर्चा होकर चलेगी। सर लेजर का मतलब आप और अच्छे से समझा सकते हैं? हाँ बच्चों समझा सकता हूं। तो इसमें क्या होके चलता है, मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन आई है, कैश पेड टू राम, ये ट्रांजैक्शन है 40,000 रुपीज की। ये कैश हमने राम को पे कर दिया 40,000 का। फटाफट से बताओ क्या एंट्री होती थी? सर राम पर्सनल अकाउंट मतलब रिसीवर। ओके, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 एंड 40,000। तो बच्चों इसमें मुझे फटाफट से बता के चलो कितने खाते हैं? सर एक तो राम का अकाउंट है और एक कैश का अकाउंट है। और बच्चों लेजर में क्या करके चलते हैं? सर हर खाते को अलग अलग से बना के चलते हैं। फटाफट से बता के चलो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। क्या मैंने समझाया नहीं था कि अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? हाँ सर आपने समझाया था। क्या समझाया था बच्चों? सर आपने ये समझाया था कि अकाउंट्स का फॉर्मेट ऐसे होके चलता है, ठीक है सर। यहां होके चलती है डेट, यहां होके चलता है सर पर्टिकुलर, और यहां होके चलता है अमाउंट। बच्चों मैं पार्ट लिख रहा हूं, आपको पर्टिकुलर पूरा लिखना है। सर यहां होती है डेट, सर यहां होता है पार्ट, और यहां होता है अमाउंट। सर आपने ना यहां डेबिट और क्रेडिट लिखवाया था, और आपने बोला था अभी इन चक्रों में मत पड़ो कि ये डेबिट क्यों है, ये क्रेडिट क्यों है, इसका क्या यूज है, मैं आगे चल के समझाऊंगा जब लेजर अकाउंट आएगा। तो बच्चों वो समय आ गया है। अगर किसी ने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है, स्ट्रेट अवे ये वीडियो देख रहा है, तो मैं उसको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वाली वीडियो देख के आओ, क्योंकि उसमें मैंने बेस तैयार कर दिया। आपका बेस समझ के आओगे तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें मैंने आपको ये बताया था डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और मैंने आपको ये बताया था कि हर अकाउंट अलग से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट अकाउंट हम इसमें कौन सा
लेके चल सकते हैं। सर इसमें आप कैश अकाउंट बना के दिखाइए सर, हमें बहुत इच्छा है देखने की। तो बच्चों इसका हम बना रहे हैं कैश अकाउंट। ओके यस सर। अब इसको पढ़ना कैसे है, इसको रीड कैसे करना है और एंट्री पोस्ट कैसे करनी है वो मैं आपको सिखा रहा हूं लेजर अकाउंट में। बच्चों राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हुआ है सर, टू मतलब सर क्रेडिट हुआ है। ओके ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। तो आ जाओ क्रेडिट साइड पे। ओके एक साइड तो पता लग गया कि सर हमारी जो एंट्री है ये क्रेडिट साइड में होनी है। वेलकम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आपको स्टेप नंबर 1 पता लग गया सर, ये वाली साइड में एंट्री होनी है क्योंकि टू कैश जो हुआ है वो क्रेडिट हुआ है। ओके अब टू कैश अकाउंट 40,000 से क्रेडिट हुआ है बच्चों, तो इस साइड पे सर 40,000 आएंगे। बट कौन सी वाली, कैसे आएंगे बच्चों, जो उसके अपोजिट में गिवन होता है ना अकाउंट, वैसे आएंगे। और राम अकाउंट डेबिट है, लेजर अकाउंट में हमेशा आप ये चीज समझ लो, लेजर अकाउंट में, लेजर अकाउंट में हमेशा डेबिट को बाय से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों ये रूल है, ये रूल है, इसमें कोई वो नहीं है कि सर इसका कोई लॉजिक, ये रूल है बच्चों। जैसे कि हम एंट्रीज में क्रेडिट को कैसे करते थे, टू से करते थे, वैसे ही लेजर में हम डेबिट को बाय से करेंगे। तो बैक टू क्वेश्चन नाउ, टू कैश अकाउंट सर 40,000, सर इस वाली साइड एंट्री आएगी और अपोजिट में कौन सा अकाउंट है सर, डेबिट में। तो सर क्या मैं यहां लिख के चल सकता हूं, बाय राम अकाउंट। और जो बच्चों यहां पे जो अमाउंट आएगी, यहां अमाउंट 40,000 रुपए आएगी। सब बच्चे मेरे साथ एक नोट लिखेंगे, जिसका लेजर अकाउंट बनाओगे उसी की अमाउंट आएगी। इसका मतलब यह है कैश अकाउंट के सामने कितना है 40,000 रुपए, ये वही अमाउंट आएगी। बच्चों अब इसको रीड करो, राम ने पैसा रिसीव कर लिया और हमसे कैश चला गया। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब पढ़ो, बाय राम अकाउंट को क्या बोल सकते हैं सर, राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट लिखा है ना, टू कैश अकाउंट। इसको ऐसे रीड करके चलते हैं, ठीक है। अब हम बना के चलते हैं सर, सर कैश अकाउंट भी बना के दिखाइए। ओके बच्चों, आपके लिए मैं कैश अकाउंट भी बना लेता हूं, कैश अकाउंट, ठीक है। और ये डेबिट और ये क्रेडिट। बच्चों मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, आप डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट बना के चलेंगे। ओके तो क्या था, सॉरी अब हमें राम अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट तो सर आपने बना दिया। ओके सो राम अकाउंट, राम अकाउंट को फर्स्ट स्टेप क्या है, पता करो कि कौन सी साइड पे आएगी। राम अकाउंट डेबिट, सर इस वाली साइड पे एंट्री आएगी। वेरी वेरी गुड। और कितने अमाउंट से आएगी सर, 40,000 से आएगी। और इसके अपोजिट में कौन सा अकाउंट है सर, कैश अकाउंट है, क्रेडिट में। ओके राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके 40,000। अब इसको रीड करना, देखो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या थी बच्चों, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बच्चों 100 बात की एक बात, जो जर्नल में एंट्री है उसको लेजर में वैसे ही पोस्ट कर दो। ऐसे पोस्ट करो कि आप वो एंट्री पढ़ पाओ वहां से, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि ऐसी एंट्री पोस्ट करो, ऐसे एंट्री पोस्ट करके चलो जो आप लेजर में पढ़ पाओ और वो असली में एंट्री लगे। जैसे कि ये लग रही थी राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वैसे ये लग रही है राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो बच्चों ये होके चलती है आपकी लेजर में पोस्टिंग। हाँ सर ठीक है, समझ गया। इतनी बात समझ में आई, यस और नो? हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों एक चीज और समझ के चलते हैं, ठीक है। मान लो सर हमने कैश अकाउंट बना लिया। ओके ये आपने यहां लिख दिया डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। ये आपने कैश अकाउंट बना लिया। धड़ाधड़ एंट्रीज आई जा रही हैं, आई जा रही हैं, आई जा रही हैं कैश अकाउंट की। तो बच्चों अगर जब जर्नल में एंट्रीज आ रही है तो कैश अकाउंट में भी सर उसको पोस्टिंग करनी है, बिल्कुल। बच्चों एक चीज नोटिस करो आप, क्या सर, इसमें एक चीज नोटिस करो, इस साइड कौन सी वाली एंट्रीज आ रही हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मान लीजिए कि कैश आया है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 40 रुपीज 40 रुपीज। तो बच्चों क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यहां आ जाएगा। ओके 40, यहां पे लिख रहा हूं 100 200 300 400,
ठीक है बच्चों, आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं क्या सर, यहां कौन से वाली एंट्रीज आ रही हैं सर, यहां वो वाली एंट्रीज आ रही हैं जिसमें पैसा रिसीव हो रहा है सर, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट के, हाँ सर जिसमें पैसा रिसीव हो रहा है यहां पे सारी वो वाली एंट्रीज आ रही है। वेरी वेरी गुड्स बच्चों। अब एक और चीज बताओ, यहां कौन सी वाली एंट्रीज आ रही है, मान लो आपने राम अकाउंट डेबिट, ये बच्चों पार्ट खत्म हो गया यहां पे, ठीक है, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया होगा 40 एंट्री क्या की होगी, टू कैश अकाउंट है बाय राम अकाउंट 40, यहां पे भी 200 50 बच्चों यहां कौन सी वाली एंट्री आ रही है सर, टू कैश जिसमें कैश जा रहा है। बहुत बढ़िया बात है बच्चों। सारी एंट्रीज करने के बाद आप सच एक बात बताओ, जो बिजनेसमैन होगा, जो कंपनी का ऑनर होगा बच्चों, वो क्या निकालना नहीं चाहेगा सर, क्या वो निकालना नहीं चाहेगा कि लास्ट में मेरे पास बैलेंस कितना पड़ा है। और आप सब जानते हैं कि जितना हमारे पास बैलेंस बचा होता है, लास्ट के क्लोजिंग बैलेंस बचा होता है, उसको अगले साल क्या करते हैं, ओपनिंग करके चलते हैं, जो हमने जर्नल में सीख के चला था ओपनिंग एंट्री के वे से। ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता था बच्चों, ओपनिंग एंट्री में अगर मेरे को कैश 50,000 दे रखा है, दैट मीन्स ये पिछले साल का बैलेंस है जो इस साल कैरी फॉरवर्ड हुआ है। बच्चों क्लोजिंग एंट्री जो होके चलती है उसके साथ खत्म थोड़ा हो जाता है, जो क्लोजिंग में बैलेंस बचा होता है अगले साल वो ओपनिंग का तो बनेगा ना। हाँ सर ये बात तो आप सही कह रहे हैं। तो बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो, ये वाली साइड है जो पैसा आ रहा है, ये वाली साइड है जो पैसा जा रहा है लास्ट में बच्चों जब साल मेरा एंड होता है। बच्चों एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, ये जो लेजर अकाउंट बनता है ये साल के एंड में बनता है। सारा साल एंट्रीज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साल के एंड में सर किस चीज में कितना मेरे पास पैसा बचा है सर वो तो मैं निकालना चाहूंगा। दैट मींस लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च, लास्ट में बन के चलता है। ठीक है, तो इसमें मुझे अब एक बात बता के चलो, इसमें आया कितना है सर, 40 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400। सर इसमें 1040 आया, मैं लिख लेता हूँ नॉर्मली, वैसे ये आपने लिखना नहीं है, सिर्फ रिमेंबरेंस के लिए लिख रहा हूँ। और सर पैसा गया कितना है, 40 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 50, सर 340 रुपये चला गया। ओके यस, तो बच्चों 1040 आया, 340 गया, तो अल्टीमेटली कितना बचा हमारे पास। सर कैसी बातें करते हो, नॉर्मल कैलकुलेशन है सर, 340 बच्चों 700 रुपये हमारे पास बचा है। तो बच्चों यहाँ एक ये सारी चीजें और ये सारी चीजें, जो बैलेंस आएगा कहाँ आएगा खुद से बता के चलो आप, हमें टोटल इक्वल करना है इसका और इसका। सर अगर टोटल इक्वल करना है सर, बैलेंस यहाँ आके चलेगा, क्योंकि सर ये वाली साइड तो बड़ी है, ये वाली साइड छोटी है। तो बच्चों ये 700 रुपये को आप पता है कैसे लिख के चलोगे, बाय बैलेंस CD। सर बाय बैलेंस CD का मतलब क्या होके चलता है, सब बच्चे मेरे साथ लिख के चलेंगे। बैलेंस CD मींस बैलेंस कैरी डाउन, मतलब कि जो मैं अकाउंट बना रहा हूं लास्ट में इसका बैलेंस निकालना जब होता है ना कि मेरे पास कितना बचा है, उसको हम बोल के चलते हैं बैलेंस कैरी डाउन। ओके, इसको हम बोलते हैं बैलेंस कैरी डाउन, कि बैलेंस को हम नीचे ले आओ जितना हमारा बचा हुआ है। बच्चों हम बैलेंस को नीचे ले आते हैं जितना हमारा बचा है, और ये एंट्री होएगी हमारी 31 मार्च मान लो 2018, पिछले साल का मैं ये बना के चल रहा हूं, मतलब कि आप ये कह के चल सकते हैं कि करंट ईयर है एक तरह से, 31 मार्च 2018। अब अगले साल क्या होगा बच्चों, इसको तो आपने टोटल कर देना ऐसे, ठीक है। इसका टोटल कितना बन रहा था, 1040 एंड 1040 आफ्टर एडजस्टिंग 700 रुपये। और बच्चों मैंने आपको क्या बोला था, क्या सर, कि पिछले साल की जो क्लोजिंग है वो अगले साल का क्या बनता है सर, ओपनिंग बन के चलता है। इस बैलेंस CD को आपको अगले साल ट्रांसफर करना है, तो पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग बन के चलता है। अब इसमें मुद्दा क्या आया सर, इसमें मुद्दा ये आया, ओपनिंग एंट्री में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जितनी भी ओपनिंग एंट्री होके चलती है एसेट्स की, तो बच्चों उसको क्या करते हैं सर, उसको डेबिट करके चलते हैं। एक तरह से हम बुला रहे हैं, जो क्लोजिंग हुए हैं ना बैलेंसेस, उनको हम बुला रहे हैं वापस कि आ जाओ और हम में एक तरह से इंक्लूड होना शुरू हो जाओ। जो नए साल की बुक्स हैं वो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को, ओपनिंग बैलेंसेस को बुला रही है। तो बच्चों अब जो नया साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2018, ठीक है, ये अभी कहाँ खड़े हैं, ये बैलेंसेस में खड़े हैं CD में, इसको बुला रही है। इसको बुलाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डेबिट साइड में बच्चों लिख दो टू बैलेंस BD, कितने से, 700 रुपये से, ठीक है। अब सर टू बैलेंस BD क्या होता है, सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे,
बैलेंस बीडी का मतलब ये होके चलता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि इसको ब्रिंग कर लिया, इसको ब्रॉट डाउन कर लिया कि आ जाओ भाई अब अगले साल में आ जाओ। और मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है कि एसेट्स जो होके चलता है ओपनिंग एंट्री में वो होते हैं डेबिट, और लायबिलिटी जो होके चलता है ओपनिंग एंट्री में वो होते हैं क्रेडिट। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। बच्चों मुझे अब एक और चीज़ आप बता के चलो, अभी हमने पढ़ा है कैश अकाउंट, ये तो हो गया हमारा एसेट से रिलेटेड। कभी कभार बच्चों क्रेडिटर्स का अकाउंट भी बनाना पड़ता है। हाँ सर, एंट्री होगी तो क्रेडिटर्स का अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, तो बच्चों वो कैसे बना के चलोगे? मान लो हमारे पास क्रेडिट्स जमा हुए जा रहे हैं, मतलब कि परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, एंट्री हुई जा रही है, हम उधार पे माल लिए जा रहे हैं। सो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 40 रुपीज़ एंड 40। तो बच्चों ये होती है हमारी डेबिट साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। एंट्रीज किस पास से किस पार्ट में आती रहेंगी? ये आती रहेंगी टू क्रेडिटर्स सर बाय परचेज अकाउंट 40 और 100 200, जितने क्रेडिटर्स बढ़ते रह रहे हैं यहाँ हमारी एंट्रीज आती रही हैं। अब मुझे लास्ट में बच्चों ये पता करके चलना है कि लास्ट में मेरे पास बैलेंस कितना बचा है। 40 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 200, सर 440 रुपए के आखिरी में, लास्ट के आखिरी में, ईयर के एंड में आपके पास 440 रुपए खड़े हुए हैं अभी भी क्रेडिटर्स में। तो बच्चों फटाफट से बता के चलो बैलेंस कहाँ आएगा? सर बैलेंस आपका आगे चलेगा इस साइड, टू बैलेंस CD कितना 440 रुपए, ये आपने खत्म कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये 31 मार्च 2018 था। तो बच्चों फटाफट से मुझे एक बात बता के चलो, अगले साल जब हम क्रेडिटर्स को बुलाएंगे तो क्या करते हैं? सर उनको क्रेडिट कर देते हैं। तो ले आओ, अगले साल आपका शुरू हो गया 1 अप्रैल 2018, तो अगले साल क्या लाएंगे? बाय बैलेंस BD 440 पे। CD करना जब बैलेंस आया है, मुझे बैलेंस पता लग गया क्लोजिंग इतना आया था, अब अगले साल मैं इसको वापस बुला रहा हूं कि आजा भाई अगले साल की ओपनिंग एंट्री होने वाली है, तेरा होना बहुत जरूरी है। और बच्चों जब हम क्रेडिटर्स को बुलाएंगे तो हम क्या करेंगे? BD। बच्चों आपने नोटिस करा है सर क्या जो कैश होके चलता है वो एसेट का पार्ट है। दैट मीन्स मैं क्या बोल के चल सकता हूं कि जो एसेट होके चलता है ना, एसेट लास्ट में मोस्ट केसेस में, मैं गलत भी हो सकता हूं बट मोस्ट केसेस में एसेट का कौन सा बैलेंस आके चलता है? सर एसेट का डेबिट बैलेंस आके चलता है। जब मैं आपको बोलूं ना कौन सा बैलेंस, तो बेटा इसका मतलब ये मत समझो कि सर ये वाले बैलेंस की बात कर रहे हो, नहीं, ये तो नॉर्मल हमने कैरी डाउन बैलेंस निकाला है कि भैया कितना हमारे पास जो पैसा है वो इसमें बचा हुआ है। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि अगले साल ये डेबिट बैलेंस बन जाएगा। और मैं हमेशा से क्या बोलता हूं? एसेट को डेबिट करो, दैट मींस एसेट का डेबिट बैलेंस। और बच्चों यहां नोटिस करो कि क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस आएगा? खुद जवाब देंगे आप सब, सर क्रेडिटर का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होके चलता है। क्योंकि सर यहां तो चलो मान लो इसको आपने डेबिट बैलेंस नहीं मानना, ये नॉर्मली बैलेंस आया है, असली बैलेंस कौन सा बोल के चलना है? सर जो अगले ईयर में हम ट्रांसफर करके चलेंगे। तो बच्चों हम क्या बोल के चल सकते हैं? क्या मैं बोल के चल सकता हूं? एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस आता है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस आता है, और क्रेडिट का हमेशा लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है। ये मैं डिफरेंस वाले बैलेंस कहाँ आता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। डिफरेंस वाले बैलेंस आने के बाद उसको ब्रॉड डाउन कहाँ करते हो? एसेट को हम सर ब्रॉड डाउन कर लेते हैं डेबिट साइड में, और सर क्रेडिटर्स को सर हम ब्रॉड डाउन कर लेते हैं क्रेडिटर साइड में, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो बच्चों इतनी चीजें आपको क्लियर हुई लेजर के बारे में? यस और नो? हाँ सर इतनी चीजें हमें क्लियर हो गई। बच्चों एक दो चीजें और है वो मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ना तो वो हम आगे समझ के चलेंगे। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन करके चलते हैं। आप सबकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन बना आ रहा होगा। कहता है द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द लेजर ऑफ मेसर्स मार्बल ट्रेडर्स ऑन 1 अप्रैल 2006।
अरे सर इसमें वो दी हुई हैं, क्या कहते हैं उसे सर, ओपनिंग एंट्रीज दे रखी हैं। हाँ बच्चों, सर ओपनिंग एंट्री जब आपने करवाई थी तो एसेट और लाइबिलिटीज दिया होता था सर, हमें पता लग जाता था कि एसेट है तो डेबिट करो, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करो। बच्चों इसमें भी पता लग जाएगा, पूछो कैसे सर, कैसे बच्चों? रामेश के आगे क्या दे रखा है? CR, दैट मीन्स ये आपका एक तरह से क्रेडिटर, ये क्रेडिट साइड वाला है। ओके हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। राहुल आपको डेबिट दे रखा है, हिमांशु आपको डेबिट दे रखा है, दैट मीन्स यू हैव टू डेबिट इट। ओके ओके, उसके बाद सर ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं सर, जर्नल तो बना लेंगे। उसके बाद देखा हुआ है कि जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस है, जर्नल तो बना लेंगे। पोस्ट देम टू लेजर, सर लेजर अभी तक आपने सिर्फ पोस्टिंग सिखाई है और आपने क्लोजिंग बैलेंस और CD और BD समझाया है सर, और कुछ आपने बातें बोली थी कि मैं आगे समझा के चलूंगा। उसके बाद आता है बैलेंस द अकाउंट एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। सर ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है बच्चों? ये तो मैंने सिखाया ही नहीं है, जितना सिखाया अभी उतना करो, उसके बाद आगे सीख के चलेंगे हम। ओके सो बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना अपना क्वेश्चन। जर्नल का फॉर्मेट आप पूरा बना के चलेंगे, मैं टाइम वेस्ट आपका ज़्यादा ना हो इसलिए मैं सीधा सीधा एंट्रीज लिखूंगा और नरेशन भी आप लिख के चलेंगे। सो जर्नल एंट्रीज। ओके सो ये बुक्स बन रही है 1 अप्रैल 2006 को। ओपनिंग एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे 2001 अप्रैल की? 2006 1 अप्रैल को जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे अब ओपनिंग में तो लेके आने हैं सर। हाँ बच्चों बिल्कुल करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। बच्चों पिछले साल कैश कितने पे क्लोज हुआ था सर? 6,000 रुपये पे। ओके उसके बाद आगे चलता है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश एट बैंक लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट ये हमारे पास है 12,000। बिल रिसीवेबल, एक ऐसा प्रूफ जिससे मेरे को पैसे रिसीव होने हैं, दैट मीन्स डेबिट करेंगे, एसेट है बच्चों। BR अकाउंट डेबिट 7,000। रमेश क्रेडिटर, रुक जाओ, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से? 5,400 से। बिल्स पेबल सर एक तरह का ऐसा प्रूफ कि मुझे पैसे देने हैं सर, लाइबिलिटी साइड आएगा, रुक जाओ। राहुल अकाउंट डेबिट कितने से? 9,700। एंड हिमांशु अकाउंट डेबिट कितने से सर? 10,000 रुपीज से। वेरी वेरी गुड्स। अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड। तो बच्चों लाइबिलिटी साइड में आपका आएगा टू रमेश, पहले टू रमेश अकाउंट कितने से सर? ये है 3,000 रुपये से। उसके बाद आपके पास आएगा टू बिल्स पेबल, क्योंकि और तो कुछ है नहीं लाइबिलिटी में। हाँ सर, टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है, 2,000 रुपये से। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि बच्चों अगर यहाँ बचता है, मतलब अगर ये साइड बड़ी है तो यहाँ बैलेंस बचेगा, अगर ये साइड बड़ी है तो डेबिट साइड बैलेंस बचेगा। इसमें निकाल लो कौन सा साइड बड़ी है। बच्चों ये वाली साइड बड़ी है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। ये वाली साइड कितने से बड़ी है एज कंपेयर टू दिस साइड? 45,100। तो इसको क्या लिख देंगे बच्चों हम? टू कैपिटल अकाउंट, इसको एक तरह से लिखूंगा बैलेंसिंग फिगर। ओके 45,000। अरे हाँ बच्चों एक चीज आपको मैंने अनाउंस करनी थी। आपको पता है ना अगर ये वाली साइड बढ़िया तो यहाँ क्या आता है? गुडविल, जो मैंने आपको हल्का हल्का समझाया था। अगर किसी को गुडविल अकाउंट के बारे में नॉलेज लेनी है कि सर मैं जानना चाहता हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, तो बच्चों हमारी +2 की सीरीज चल रही है, उसमें गुडविल आ गया है। मैं आपको एक लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। गुडविल देखो, इसमें वो चीज नहीं है कि +1 के लिए सर +2 के लिए। गुडविल आराम से देख सकते हैं +1 वाले भी, मैंने बिल्कुल 0 लेवल से समझाया है, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमारी हो गई ओपनिंग एंट्री। अब आ जाओ मेन एंट्रीज की तरफ। सो बच्चों इसमें ये डेट्स हैं, ठीक है ना, 1 2 3 5 6। सो 1 अप्रैल ओपनिंग एंट्री कर दी सर हमने। 1 अप्रैल को कहता है गुड्स सोल्ड टू मनीष। तो फटाफट से बताओ बच्चों क्या होगा सर? मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें बच्चों मैंने एक चीज आपको बताई हुई है, अगर कोई भी नाम आके चलेगा ना, अब आगे आने वाली ट्रांजैक्शंस में कोई भी नाम आएगा तो ऊपर उसका हिसाब किताब देख लेना है कि नहीं है। अब गुड्स सोल्ड टू मनीष, ऊपर देख लो कोई हिसाब किताब है मनीष का? नहीं सर नहीं है, ये पहली बार ही होके चल रहा है। अरे वेरी गुड, अगर पहली बार हो रहा है तो अच्छी बात है, बट कई ट्रांजैक्शन ऐसे होती है जिनका ऊपर ओपनिंग एंट्री में हिसाब किताब बाकी था, ठीक है। उसके बाद आता है टू, इसमें लिख रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। ओके, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू
रमेश अकाउंट, इसका एक बार हिसाब किताब देख लो क्या ऊपर दिया हुआ है सर। हाँ सर, रमेश सर हमारी लाइबिलिटी साइड में 3000 खड़ा हुआ है। बच्चों इसको कैसे रीड करके चलोगे, रमेश को हमने 3000 रुपए अभी देने हैं, ऊपर से और उधार पे माल ले लिया। टोटल रमेश को कितने देने हैं, 2 में कितने खड़े हो गए सर, 11000 रुपए अभी टोटल में देके चलने हैं। इसको ऐसे रीड किया करो, रट्टा मत मारा करो, ठीक है। उसके बाद आगे चलता है हमारे पास थर्ड, कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल इन फुल सेटलमेंट। ओके बच्चों, राहुल से कितने रिसीव करने थे सर, 9700 रिसीव करने थे, बट 9200 ही हो पाए। दैट मीन्स 500 रुपए का उसने कहा कि चल यार माफी दे दे, चल फुल सेटलमेंट कर, खत्म कर। दैट मीन्स हमें एक तरह से क्या हो गया, चला डिस्काउंट अलाउड किया हमने। तो बच्चों जब डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो क्या होके चलता है सर, उसे डेबिट करके चलते हैं। फुल सेटलमेंट का तो मीनिंग पता है ना आपको, जर्नल में डिस्कस किया हुआ है, देख लेना वहां जाके। ओके सो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल। कितना कैश रिसीव हुआ है सर, ये रिसीव हुए हैं 9200 और 500 का सर हमने रिसीव कर लिया, दे दिया डिस्काउंट, टोटल 9700। सर इसका हिसाब किताब एक तरीके से ख़त्म। ये देखो 9700 खड़ा हुआ था ना, इसका हमने हिसाब ख़त्म कर दिया। अब आती है पांचवा, ये 5 अप्रैल है, इसका मतलब कैश रिसीव फ्रॉम हिमांशु ऑन अकाउंट। कहता है कि 4000 रुपये का हिमांशु से हमने कैश रिसीव कर लिया। क्या ये फुल सेटलमेंट है, नहीं सर फुल सेटलमेंट में नॉर्मल कैश रिसीव करा। तो बच्चों नॉर्मल एंट्री का नॉर्मल जवाब कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु। ओके हिमांशु अकाउंट। इजी लग रहा है, नहीं लग रहा है सर, बहुत इजी है सर, ये कोई एंट्रीज होती हैं, कोई बात नहीं, अभी आगे जब आएगा तब पूछूंगा इजी लग रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है पेड टू रमेश बाय चेक। रमेश को हमने पे कर दिया चेक के थ्रू। तो बच्चों सीधी सीधी क्या एंट्री होगी, रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से, 6000 रुपये से। बच्चों ये मैं फटाफट इसलिए निपटा रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके तो रमेश को बच्चों कितना देना था सर, रमेश को सर 3000 प्लस 8000 11000 देना था, उसमें से 6000 हम दे चुके हैं, दिमाग में रख लेना। ओके अब आती है हमारे पास हमारे पास 8 अप्रैल की। कहता है रेंट पेड बाय चेक। बच्चों क्या करोगे, सीधा सीधा बताओ सर, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। इसमें क्या है सर, कुछ है थोड़ी ना, टू बैंक अकाउंट। कितने से हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये है 1200 एंड 1200, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट 10 पे। कहता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। बच्चों मनीष से हमने कैश रिसीव, मनीष को गुड्स सोल्ड किए थे ना, याद करो। हाँ सर गुड्स सोल्ड किए थे, तो अब कैश उससे रिसीव हो रहा है। कितना हुआ, 3000 का 3000, बहुत अच्छा बच्चा है, 3000 के गुड्स लेके गया और 3000 का कैश हमें दे गया। सो कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट। कितने से, 3000 एंड 3000। अब आ जाओ 12वीं इसमें, कैश सेल्स कितने की, ये हुई है हमारी कैश सेल्स हुई हैं 6000 रुपए की। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 6000 एंड 6000। उसके बाद हमारे पास आगे चलता है 14। कहता है रमेश से जो गुड्स हमने परचेज किए थे ना, हाँ उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो फटाफट से बताओ क्या एंट्री होगी, रमेश को वापस से हमें डेबिट कर देना है क्योंकि क्रेडिटर में खड़ा किया हुआ था। रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने के गुड्स रिटर्न कर दिए सर, 1000 रुपए के कर दिए, कर दो, क्या दिक्कत है। उसके बाद आगे चलता है कि कैश पेड टू रमेश इन फुल सेटलमेंट, डिस्काउंट रिसीव ₹330, 700 का कैश हमने पे कर दिया है और इस पे हमें डिस्काउंट कितना आया है, 300 का हमें डिस्काउंट मिला। ये एंट्री कब हुई है, ये एंट्री हुई है 15 को। बच्चों रमेश का हिसाब किताब ज़रा निकाल लो। सर रमेश से हमने 8000 रुपये के गुड्स परचेज किए थे, उसमें से सर हमने 7000 रुपये के गुड्स वापस कर दिए। ओके एक मिनट, रमेश से कितने लेंगे, रमेश एक तो ये है ना, तो ये एंट्री के बाद कट करके ये बोलियो, ठीक है।
तो इसमें हमें क्या देख के चलना है सर, रमेश को हमने 3,000 रुपए देने थे, ओके सर। उसके बाद हमने उसको 8,000 और देने थे, 11,000 सर। 11,000 में से 6,000 हमने उसको दे दिए। मतलब बेटा कितने देने हैं सर, उसको 5,000 और देने थे, और 5,000 में से सर 1,000 उसको गुड्स हमने वापस कर दिए। दैट मीन्स रमेश को कितने देने थे सर, 4,000 रुपए देने थे। अब 4,000 रुपए में से हमने उसको कितने दिए, 3,700 रुपए दिए। दैट मीन्स 300 रुपए का बच्चों एक तरह से डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो एंट्री क्या करेंगे सर, इसकी एंट्री करेंगे हम रमेश। सर बच्चों समझ में आ गया ना, एक बार नहीं आया तो उसको रिवाइंड करके दोबारा सुन लो, समझा दिया मैंने, ठीक है। टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने से सर, रमेश को सर 4,000 देने और बाकी थे, उसमें से सर 3,700 दिए, और सर जो 300 है वो एक तरह से कैश डिस्काउंट हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आके चलते हैं 18वें पे। कहता है गुड्स सोल्ड टू कुशाल। कुशाल को हमने गुड्स सोल्ड कर दिया, तो कुशाल अकाउंट डेबिट, उधार है बच्चों, कुशाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का, 10,000 एंड 10,000, ओके। उसके बाद हमारे पास आके चलता है 20th एंट्री, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड के एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए, सीधी सीधी बात है। कितने के सर, 200 रुपए के। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, किससे करेंगे सर, कैश से ही पे करते हैं सर छोटे मोटे एक्सपेंसेस, ओके। बच्चों इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें, मेरे को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कुछ बताने वाला। असली चीज़ बताने वाली आगे आएगी। कहता है ड्रू फॉर पर्सनल यूज़। कहता है पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया कैश। तो बच्चों फटाफट से बताओ क्या एंट्री होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, कंपनी से कैश चला गया टू कैश अकाउंट। कितने से, 1,000 एंड 1,000, ठीक है। अब आ जाओ आगे। कहता है गुड्स रिटर्न फ्रॉम कुशाल। कहता है कुशाल को हमने गुड्स जो सोल्ड किए थे उसमें से कुछ गुड्स वापस आ गए 6,000 रुपए के। तो बच्चों एंट्री कर दो, क्या प्रॉब्लम है। 22 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कुशाल अकाउंट। कितने से एंट्री करोगे सर, 6,000 रुपए से सर, 6,000 रुपए से। अब फटाफट से आगे आओ। कहता है कि पेड फॉर स्टेशनरी। सर स्टेशनरी सर पेंसिल पुंसिल लेके आए थे सर, उसकी पेमेंट कर दी। अच्छा बहुत बढ़िया करा बच्चों, पेंसिल की तो आजकल रिक्वायरमेंट होती ही है, आजकल पेन से ज़्यादा पेंसिल यूज़ कर रहे हैं लोग, ओके। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से, ये हुआ है हमारा 100 रुपये के सर, लेके आए थे स्टेशनरी का सामान, ओके। उसके बाद कहता है पोस्टेज चार्जेस। सर वो पोस्ट वाले को, भैया को हमने चार्जेस पे कर दिए, ओके। तो इसको कैसे शो करोगे, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। कितने से सर, 60 रुपीज़ पे किए थे पोस्टमैन वाले भैया को, ओके। उसके बाद आगे चल रहा है सैलरी पेड। सर सैलरी भी हमने पे कर दी, कैसे पे करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की सैलरी पे कर दी बेटा, 2,500 एंड 2,500। उसके बाद हमारे पास आके चलती है 29। कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम शीतल ट्रेडर्स, ओके। कोई शीतल ट्रेडर्स है बच्चों, उससे हमने गुड्स परचेज कर लिए उधार पे। तो बताओ क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू शीतल ट्रेडर्स। बच्चों वीडियो जरूर लंबी हो रही है, बट आगे एक मजेदार वाली चीज मैं सिखाने वाला हूं जो आपको लाइफ टाइम और आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगी। तो साइड बाय साइड देखते रहो, बीच में पॉइंट्स भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू शीतल ट्रेडर्स 7,000 एंड 7,000। उसके बाद आगे चलता है सोल्ड गुड्स टू कीर्ति, ओके। कीर्ति को हमने गुड्स सोल्ड कर दिए। सो बच्चों सीधी सीधी एंट्री क्या आएगी, कृति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से सर, ये थे हमने 6,000 रुपए के गुड्स, 6,000 रुपए के गुड्स सोल्ड कर दिए। और लास्ट एंट्री हमारे पास आई है गुड्स परचेज फ्रॉम हांडा ट्रेडर्स। सर परचेज करें हैं सर हांडा ट्रेडर्स से उधार पे, ओके। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हांडा ट्रेडर्स अकाउंट। कितने के, 5,000 एंड 5,000। बच्चों इसका डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेना, और ये आपकी जो एंट्रीज हैं वो हो गई हैं समाप्त। ये सारी आपकी एंट्रीज मैंने अच्छे से समझा दी हैं, ये हो गई हैं समाप्त। अब फटाफट से बताओ, मैं ये चाहता हूं कि अब मैंने जो ये एंट्रीज करी हैं, इसमें ये जो इतने सारे मैंने अकाउंट बनाए हैं, मैं ये चाहता हूं कि इसको आप
अलग से एक हर एक अकाउंट को रजिस्टर पे मेंटेन करके चलें। अरे सर लेजर बना दो ना। क्यों बच्चों लेजर क्यों? सर लेजर में हर एक अकाउंट अलग से प्रिपेयर होके चलता है। तो चलते हैं बच्चों। इसको सर बना के कैसे चलना है, स्टार्टिंग कहां से करनी है बच्चों? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्टार्टिंग यहीं से कर दो। एक एक अकाउंट पकड़ते रहो और उसकी स्टार्टिंग करते रहो, देखते रहना उसका आगे कुछ बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ। ओके, सो फर्स्ट है कैश इन हैंड। ओके, सो कैश इन हैंड, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है। अब ये हमारा शुरू हो गया लेजर बनाना। मेरे पास तो बच्चों नया रजिस्टर नहीं था, बट जो कंपनी वाले होते हैं वो अलग से रजिस्टर बना के चलते हैं लेजर का, तो आप इसको नया रजिस्टर मान के चलिए प्लीज, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या होके चलता है लेजर अकाउंट में? डेट, पर्टिकुलर्स। और बच्चों मैं एक चीज आपको बताने भूल गया कि जब आप लेजर का अकाउंट बनाते हैं ना, यहाँ जेएफ आके चलता है। सर ये जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, जैसे जर्नल में हम एलएफ बनाते हैं ना लेजर फोलियो, ताकि मुझे पता लग जाए कि लेजर की बुक में इसकी कहाँ एंट्री हो रखी है, वैसे ही मुझे पता लग जाए कि जर्नल की बुक में इसकी कहाँ एंट्री हो रखी है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, और यहां पे भी हो गया डेट, पर्टिकुलर और जेएफ और अमाउंट। ओके, आपने लाइंस ड्रॉ करनी है स्केल से। तो ये आपका बन गया है कैश अकाउंट। बच्चों मैंने ऑलरेडी, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी अकाउंट्स बना के रखे हुए हैं। एक चीज बच्चों इसमें जरूर नोटिस करना कि ये जेएफ लिखना है और इधर डेबिट और क्रेडिट लिख के चलना है, ठीक है। मैंने हर अकाउंट में नहीं लिखा बच्चों, बट ये अंडरस्टूड है कि आपको लिख के चलना है। ये देखो बच्चों मैंने हर अकाउंट तैयार कर लिया है। अरे सर आपने हर अकाउंट कैसे सर तैयार करके रख लिया? बच्चों कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, फर्स्ट जर्नल एंट्री से उठाना शुरू कर देना है और एक एक को पेंसिल से, पेन से नहीं पेंसिल से टिक करते रहो जो जो अकाउंट्स बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड मतलब कैश अकाउंट बन गया, टिक कर दो। बैंक का मतलब बैंक अकाउंट बन गया, टिक कर दो। उसके बाद बीआर, उसके बाद स्टॉक। ऐसे करते करते बच्चों जितनी भी एंट्रीज बन कर रहे हो उसका एक एक अकाउंट बनाते रहो और लास्ट में देख लो टिक टिक करके कि कोई टिक बचा तो नहीं है। बच्चों कोई अकाउंट अगर बच गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो आपने टिक कर देना पेंसिल से, जस्ट टू बी श्योर कि हाँ मैंने सारे अकाउंट्स बना लिए हैं। अब जैसे ही आपके सारे अकाउंट्स बन गए हैं, नाउ इट्स टाइम टू पोस्ट एंट्रीज फ्रॉम लेजर टू जर्नल, ठीक है ना, ओ सॉरी फ्रॉम जर्नल टू लेजर। तो बच्चों फर्स्ट एंट्री आप सब बता के चलेंगे मेरे को क्या है। सर फर्स्ट एंट्री हमारे पास होके चली है कैश अकाउंट की, ठीक है, कि मतलब एक तरह से सर हमारी ओपनिंग एंट्री। सर ये कौन से ईयर के लिए हम बना के चल रहे हैं बच्चों? ये आप बना के चल रहे हो एक तरह से 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007, दैट मींस 2006-07 ईयर की इसकी ओपनिंग एंट्री भी थी। तो क्या ओपनिंग एंट्री कोई थी कैश की? हाँ सर ओपनिंग एंट्री थी। तो बच्चों ओपनिंग एंट्री कहां आके चलती है? सर ओपनिंग एंट्री को हमेशा कैश को हम डेबिट करके चलते हैं, आपने हमें सिखाया था। तो सर डेबिट साइड पे ओपनिंग एंट्री आएगी। बच्चों पिछले साल ये बैलेंस यहां आया होगा, अब जब इसको ओपनिंग में बुलाना है तो मैंने आपको सिखाया था ना, अब इसको ओपनिंग में बुलाना है तो बैलेंस अब यहां बुला लो, ठीक है। तो आप एंट्री ऐसे करके चलेंगे 2006 1 अप्रैल। ओके, तो यहां करोगे आप टू बैलेंस बीडी। पिछले साल जब बैलेंस आया था तो बाय बैलेंस सीडी किया होगा ना, इस साल टू बैलेंस बीडी, क्योंकि हम बुला रहे हैं क्लोजिंग से ओपनिंग को बुलाओगे तो इस साइड चेंज करके बुलाते हैं। तो कितना हो गया सर? ये हो गया हमारा 6000। वेरी वेरी गुड्स। उसके बाद बच्चों बैंक की एंट्री आपको दे रखी है, बैंक का भी ओपनिंग आया था। हाँ सर बैंक का भी ओपनिंग आया था 2006 और 1 अप्रैल, कितने से? टू बैलेंस बीडी। कितना दिया हुआ है बच्चों? ये हमें दिया हुआ है 12,000 रुपए। वेरी वेरी गुड्स। उसके बाद सर बीआर, स्टॉक, राहुल और हिमांशु सबका आया था। बच्चों एक बार पढ़ लो क्योंकि मैं पीछे पेज नहीं करूंगा, बार बार टाइम वेस्ट होता है। एक बार पढ़ लो सारी आइटम्स, ठीक है सर, हमने पढ़ लिया। सो बीआर का ओपनिंग बैलेंस आया था 2006 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी, ठीक है। कितने का था सर? 7,000 रुपए का। वेरी वेरी गुड्स। उसके बाद स्टॉक का भी आया था। हाँ सर स्टॉक का भी आया था, कितना? 5400। तो इसमें आप कर दो 2006 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी। कितने का दिया हुआ है स्टॉक? सर 5400 का। ओके ठीक है। इसके बाद मिस्टर राहुल का भी आया हुआ था। हाँ सर मिस्टर राहुल का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिसको पीछे नहीं पढ़ा पीछे देख सकता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल को कितना ओपनिंग था इसका? टू बैलेंस बीडी कितने से है? ये है 9700। और एक हिमांशु जी का भी था। हाँ सर हिमांशु जी का भी था, एज अ डेटर खड़ा किया हुआ है सर। डेटर नहीं होता तो अगर नाम दिया हुआ तो नाम से खड़ा कर देते थे। सो टू
बैलेंस बीडी। बच्चों इसमें एक बात है जो आपको एंड में समझाऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो बच्चों। मैराथन क्लासेस में 2-3 चैप्टर पूरे कवर हो रहे हैं आपके, एक वीडियो में सब कवर, और वो भी कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ। ये तो सर सिर्फ शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे ही हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम आगे देखते हैं। हिमांशु जी हो गया? हाँ जी, हिमांशु जी हो चुका है। तो अब आता है रमेश। बच्चों रमेश एक तरह से लायबल थे हम रमेश जी को देने के लिए, तो क्या आएगा? बीडी कहां आगे चलेगा? बैलेंस। सर रमेश को लायबल थे तो सर टू बैलेंस सीडी आएगा। अब इस साल ओपनिंग में बुला रहे हैं और लायबिलिटी को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। इसका मतलब बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है? रमेश का 2006 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी कितने से? 3000 रुपए से। उसके बाद दिया हुआ है बिल्स पेबल और कैपिटल। बिल्स पेबल का भी मैंने अकाउंट बना लिया। एक एक करके सारे अकाउंट्स बनाते रहने, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, जो दिया है वो लिख लो, और क्या करना है इसमें। हाँ सर ये बात तो सही बोल रहे हो, जो दिया है वही तो लिख रहे हैं इसमें। बाय बैलेंस बीडी कितने से है? सर ये है हमारा बाय बैलेंस बीडी बिल्स पेबल का 2000 रुपये से, ओके। और बच्चों जो कैपिटल आया था वो कितना आया था? ओपनिंग कैपिटल मतलब पिछले साल का क्लोजिंग कैपिटल 2006 1 अप्रैल, ये आया है बाय बैलेंस बीडी। और कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है। हाँ सर लाइबिलिटी होती है, आया था 45,100। ओपनिंग एंट्री सब पूरी हो चुकी है। अब एंट्री वाइज जो जो आ रहा है बच्चों वो करते रहो, ठीक है। सो फर्स्ट एंट्री क्या आगे चल रही है? सर फर्स्ट एंट्री आगे चल रही है मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसको पढ़ना कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 खाते इसमें रिलेट हो रहे हैं। एक हो रहा है मनीष अकाउंट, एक हो रहा है सेल्स अकाउंट। तो बच्चों पहले मैं पढ़ रहा हूं मनीष अकाउंट। मनीष अकाउंट का खाता ढूंढ लो। सर ये बना हुआ है मनीष अकाउंट। सो मनीष अकाउंट डेबिट, सर एक चीज क्लियर हो गई कि सर डेबिट साइड आएगी। मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब बहुत सारा सर, अब इसमें डेट वगैरह का क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें डेट वगैरह का ये चीज होके चलती है ना कि जो डेट पे हुआ है उस डेट पे लिख दो। बच्चों जिस डेट पे हो रहा है, जैसे 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल, इस डेट पे आपको लिख के चलना है। मैं सारी डेट्स नहीं लिख रहा हूं ताकि बहुत टाइम वेस्ट होके चलता है। मैंने फटाफट आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए मैं डेट्स नहीं लिख रहा हूं। मैं सीधा यहाँ एंट्री लिख रहा हूं। लास्ट में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों क्या एंट्री होगी? सर ये होगी हमारी, इसकी लिख देता हूं चलो मैं डेट, 1 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट कितने से? ये हो गया 3000 से। और दूसरा अकाउंट इसमें कौन सा इफेक्ट हो रहा है? सर सेल्स अकाउंट हो रहा है। अब इसमें बोल रहा है टू सेल्स अकाउंट है, दैट मींस क्रेडिट साइड। एक बात तो क्लियर है। और 1 अप्रैल टू बाय मनीष अकाउंट, और दूसरा अकाउंट सर हमें डेबिट कर देना। बाय मनीष अकाउंट कितने से? सर 3000 रुपये से। वेरी वेरी गुड। उसके बाद आता है परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट देख लीजिए बच्चों कहाँ बना हुआ है। मैं डेट नहीं लिख रहा हूं, डेट आप 2 तारीख लिख के चल सकते हैं। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट कितने से? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट 8000 रुपये से, ओके। और रमेश का अकाउंट ढूंढ लीजिए कहाँ बना हुआ है? सर रमेश का अकाउंट हमारा बना हुआ है ये। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, और टू रमेश में हमारे यहाँ पे आ जाएगा बाय परचेज अकाउंट। कितने से आएगा बच्चों? ये आएगा 8000 रुपये से। सीधा है यार, जो एंट्री दी है उसको डाल दो बस, ठीक है। अब आता है सर डिस्काउंट अलाउड वाली। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राहुल अकाउंट। क्या सर डिस्काउंट अलाउड का लेजर बनता है? हाँ बच्चों लेजर बनता है, हर अकाउंट का लेजर बनेगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? बात करते हैं कैश अकाउंट डेबिट की। सर एक बात तो क्लियर है, बोलो बच्चों। सर कैश अकाउंट बना रहे हैं, सर डेबिट साइड पे एंट्री होगी, ओके। यहाँ वाली साइड पे एंट्री होके चलेगी। सर कितने से एंट्री होगी? सर होगी ये 9200 रुपीज से। अब इसके अपोजिट में कौन सा अकाउंट है? सर टू राहुल अकाउंट है। तो बच्चों सीधा सीधा मैंने आपको रूल बताया हुआ है, टू राहुल अकाउंट। और अमाउंट कौन सी आती है? जिसका आप अकाउंट बना के चल रहे हैं। कितनी आएगी अमाउंट? 9200। वेरी गुड, नॉर्मल है बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। अब नेक्स्ट एंट्री आई है कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु अकाउंट। सर कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु अकाउंट, ओके, यस सर, 4000 रुपये, ठीक है। इसके बाद आगे चलता है रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओ माय गॉड, सर बैंक अकाउंट बनाया हुआ है? हाँ। सो पहले हम नजर डालते हैं, जो पहला अकाउंट दिया हुआ है रमेश अकाउंट डेबिट। सर रमेश अकाउंट ये रहा, रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से बच्चों? टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हो गया 6000 रुपये। और रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आ जाओ टू वाली साइड पे,
टू बैंक अकाउंट बाय रमेश अकाउंट। कितने से हुआ है बच्चों? सर ये हुआ है हमारा 6,000 रुपये से। ओके, अब जो एंट्री कर रहे हो उसको थोड़ा सा ऐसे टिक करते रहना, ठीक है? यस सर। अब बच्चों सॉरी, इसमें एक दो एंट्रीज तो बच्चों रहेगी, किसी ने मेरे को बताया नहीं। हमने कैश अकाउंट की तो कर ली थी, अब आ जाओ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट पे। कभी कभार होता है कि चीजें भूल जाते हैं, बट घबराना नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा नजर मार लिया करो। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्या सर इसका बनेगा? हाँ बच्चों, इसका भी अकाउंट बनता है, ठीक है? देख लो कहाँ बनता है, यहां बनता है। सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, सर एक चीज क्लियर होगी है कि इस साइड एंट्री आएगी, ओके। और दूसरी चीज सर, इसके अपोजिट में कौन सा अकाउंट है? सर टू राहुल अकाउंट है, और अमाउंट कितनी है? सर 500 रुपये। तो लिख दो बच्चों, टू राहुल अकाउंट कितना, जो अमाउंट जिस अकाउंट के सामने लिखी है वो आएगी। बच्चों इसको तभी रीड कर पाओगे ना। बहुत सारे सवाल करेंगे सर 9700 क्यों नहीं आया? बच्चों इसको रीड करो, क्या 9700 आना चाहिए? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट 500 500, यहाँ क्या 9700 लिखोगे? नहीं बच्चों, डिस्काउंट की बात हो रही है ना, उसका खाता बन रहा है इसलिए 500 रुपये। टू राहुल अकाउंट, बच्चों एक टू राहुल अकाउंट भी रह गया, देखते हैं ये कहाँ पे है, ये रहा। सो टू राहुल अकाउंट, ठीक है? सो इस साइड एंट्री आएगी सर, और कितने से एंट्री आएगी ये भी सर। इसके अपोजिट में अमाउंट्स कौन कौन सी हैं, अकाउंट्स कौन कौन से हैं सर? एक तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है और एक कैश अकाउंट डिस्काउंट है, ठीक है? कैश अकाउंट डेबिट है और एक डिस्काउंट अलाउड डेबिट है। इसके अकाउंट्स जो अपोजिट में है सर, ये दो अकाउंट्स हैं। अमाउंट कितनी आएगी? आप सिर्फ अमाउंट की बात करो सर, 9700। मैं बना के दिखाता हूँ। टू राहुल अकाउंट इस साइड आगे चलेगी, बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। फटाफट से बता के चलो, कैश अकाउंट में कितना सर? 9200, और डिस्काउंट अलाउड में कितना? 95। अमाउंट बताओ, अमाउंट की बात हुई थी। देखो ऐसे चीटिंग मत करो सर, अमाउंट 9700 की बात हुई थी। बच्चों कितना आ रहा है? 9200 प्लस 500 कितना होता है? 9700। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर इसके अपोजिट में तो दो अकाउंट्स है, सर कैसे करके चलेंगे? बच्चों दो अकाउंट्स है तो अमाउंट टोटल कर रहे हैं तो दो अकाउंट्स की ही अमाउंट बन रही है। इसको रीड कैसे करोगे? इसको रीड आप ऐसे करके चलोगे, कैश अकाउंट डेबिट, बाय को डेबिट बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल 9700 से टोटल। अब समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। ये वाली एंट्री हो गई थी ना रमेश अकाउंट डेबिट वाली। हाँ, अब आ जाओ रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर रेंट अकाउंट बनाया हुआ है, बिल्कुल बच्चों एक एक अकाउंट बनाया हुआ है मैंने आप सबके लिए, ठीक है? सो यहां आएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से? सर ये हो गया 1200। अब जाते हैं दूसरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट की तरफ। सो क्या एंट्री है? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर टू वाली साइड आया बाय रेंट अकाउंट। बच्चों मैं ये बिलीव कर रहा हूं कि आप साइड बाय साइड डेट्स लिखेंगे। हाँ सर लिख देंगे, टेंशन मत लीजिए। ओके बच्चों, टेंशन तो होती है, कहीं एग्जाम में कुछ आप गलती कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद आगे चलता है कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट, ठीक है? कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट। सो कितने से है सर? 3000 रुपये से। ओके, अब दूसरे वाला अकाउंट पकड़ लो, मनीष का अकाउंट। इसमें बच्चों होके चलता है कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट, मतलब इस साइड बाय कैश अकाउंट। कितने से है? 3000 रुपये। थोड़ा 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 रीड कर पा रहे हो क्या सर? सर मनीष को 3000 की सेल करी थी सर, 3000 हो गया सर, खत्म सर इसका। तो ऐसे रीड करने की कोशिश करो, रट्टा मत मारो, ठीक है ना? अगर मैं इसका आपका हिसाब किताब पूछूं, मनीष का हिसाब किताब खत्म हो चुका है अभी तक जो देखने में लग रहा है। ओके, सो ये भी हो गया हमारा। उसके बाद आगे चलता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट पे जाओ बच्चों। लेंथी जरूर होता है बच्चों, बट आसान है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितना मजे से सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे ही आप सब मजे से सॉल्व करना है। तो इसमें आएगा 6000 रुपये, और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स ढूंढ लो, कोई बात नहीं, ठीक है? टू सेल्स अकाउंट बाय कैश अकाउंट, ठीक है? तो बाय कैश अकाउंट से कितना आगे चलेगा? क्या एंट्री थी सर? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और बाय कैश अकाउंट में आ जाएगा 6000 रुपये, ठीक है? अब आता है रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। जो परचेज किया था रमेश जी से वो रिटर्न हो गया, ठीक है ना? हमने रिटर्न कर दिया, तो इसकी एंट्री कर दो। रमेश जी का काम बना हुआ है। सो रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न जो दिया हुआ है वो डाल दो, खत्म। ये आया हमारा 1000 रुपये। क्या सर परचेज रिटर्न का भी अकाउंट बनेगा? बच्चों हर चीज़ का अकाउंट बनेगा, ट्रस्ट मी। ओके, सो टू परचेज रिटर्न बाय रमेश, और आप डेट डाल के चल सकते हैं, मैं पूरी बिलीव कर रहा हूँ ये, ठीक है? 1000 रुपये, जी सर, ये भी हो गया।
अब आगे चलता है रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। सर 3 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, कर दो बच्चों, डर क्यों रहे हो, देख लो ना जो रूल बताया है। रमेश अकाउंट डेबिट से डेबिट साइड पे होगा, और अपोजिट में अकाउंट्स कौन से हैं सर? एक तो है टू कैश अकाउंट और एक है सर टू डिस्काउंट रिसीव। सर फ़ायदा हुआ था इसलिए क्रेडिट किया हुआ है, बहुत बढ़िया सर। ये हो गया हमारा 3700 और ये हो गया हमारा सर 300, वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ कैश अकाउंट पे। सो कैश अकाउंट सर 2 किया है, मतलब यहाँ आके चलेगा। उसके अपोजिट में कौन सा अकाउंट है सर? रमेश है, बाय रमेश अकाउंट। सर कैश अकाउंट के सामने कितनी अमाउंट आ रही है बच्चों? 3700 सर, कर दो। अब आ जाओ डिस्काउंट रिसीव्ड पे। डिस्काउंट रिसीव्ड पे बच्चों थोड़ा अकाउंट मैंने, पता ही है बच्चे मेरे इंटेलिजेंट है, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? 2, और अपोजिट में अकाउंट कितना आया हुआ है सर? बाय रमेश, ओके, बाय रमेश अकाउंट कितना? 300 रुपये। इसको रीड करके चल सकते हो? हाँ सर मैं करूँगा, रीड करिए बच्चों। सर रमेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। सर रमेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 300 रुपये, ओके। कुशाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देख लो कुशाल अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी है, इसको मैं कर दूंगा टू सेल्स अकाउंट से। कितने से एंट्री कर दूंगा? 10,000 रुपये से। एक बार चेक कर लो, मेरे को थोड़ा लग रहा है गड़बड़ी कि ये कुशाल को 10,000 पे हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बार एंट्री चेक कर सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें अब आके चलता है नेक्स्ट एंट्री, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देख लो ट्रेड एक्सपेंसेस गिवन है सर टू कैश अकाउंट, ओके। कितना है ये? 200 रुपये। और सर कैश अकाउंट भी सर जा रहा है सर कैश अकाउंट से, ओके बच्चों कर दो। सो ट्रेड अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय ट्रेड एक्सपेंसेस। कितने से सर? 200 रुपये से, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री पे, ये आगे चलते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से? 1,000 रुपये से। और कैश अकाउंट में बच्चों ये कर लो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। कितने का था ये सर? हमारा था 1,000 रुपये का था ना, हाँ 1,000 रुपये। अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री पे, ये बोल के चल रहा है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कुशाल अकाउंट। सर सेल्स रिटर्न बिल्कुल बच्चों सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, टू कुशाल अकाउंट। बच्चों थोड़ा फॉर्मेट मैंने कम बनाया हुआ तो आप बना के चल सकते हैं। हाँ सर वो तो बना लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं, बस आप क्वेश्चन समझाते रहिए, ठीक है। और टू कुशाल दिया हुआ है, टू कुशाल में बाय सेल्स रिटर्न कर दो। पढ़ोगे कैसे सर? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कुशाल, वेरी वेरी गुड, बच्चे समझ गए। ये होता है लेजर, ये आता है आपको 5-6 नंबर में, इजीली है यार, ये तो बैठे बैठे आपके नंबर आ रहे हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर स्टेशनरी अकाउंट ये रहा टू कैश अकाउंट, ठीक है। सो कितना हो गया चलता है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट? सर 100 रुपये, ओके। उसके बाद कैश में भी करनी है एंट्री? हाँ सर, उसमें कैसे बोल सकते हो आप? बाय स्टेशनरी अकाउंट कितने से सर? 100 रुपये, ओके। अब आगे चलता है हमारे पास नेक्स्ट एंट्री, क्या बोलता है? ये टिक कर दो प्लीज, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर पोस्टेज अकाउंट भी अलग से बनेगा, बिल्कुल बच्चों। ये हमारे आ गया 60 रुपया, थोड़ा ही खर्चा हुआ है, ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ पोस्टेज पे। और यहाँ पे आ गया बाय पोस्टेज अकाउंट। बच्चों इसको थोड़ा सा मैं लंबा कर लेता हूँ क्योंकि आगे बड़ी अच्छी चीज़ आने वाली है। ठीक है, ये कितने से आया था पोस्टेज? सर 60 रुपये से, ओके। ये भी हो गया। उसके बाद आता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से? ये आया है 2500, ओके। और यहाँ पे भी एंट्री कर लो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मतलब बाय सैलरी अकाउंट कितना था? 2500 रुपया। उसके बाद आगे चलता है यहाँ पे बच्चों, ये हो गया, इसको टिक कर दीजिए प्लीज़। परचेज अकाउंट डेबिट टू शीतल ट्रेडर्स अकाउंट, मतलब सर परचेज अकाउंट से डेबिट हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट टू शीतल ट्रेडर्स अकाउंट। बच्चों आप पूरा लिख के चलेंगे प्लीज़। सो यहाँ पे आया परचेज अकाउंट डेबिट टू शीतल ट्रेडर्स कितने से? 7,000 है ना, हाँ 7,000। और टू शीतल ट्रेडर्स भी हो रखा है, टू ये आ जाएगा हमारा बाय परचेज अकाउंट कितना? 7,000 से, ठीक है। ये भी टिक कर दो। और उसके बाद बच्चों हमारे पास आके चलता है
कृति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कृति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, ये कितना हुआ है? 6,000 रुपये। और सेल्स में देख लो, सेल्स आपको बनाया होगा आपने। हाँ सर बनाया हुआ है। नहीं, ये तो सेल्स रिटर्न है, हमने बनाया हुआ है सेल्स यहाँ पे। सो एंट्री क्या थी? कृति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बाय कृति अकाउंट। कितने का सर? 6,000 रुपये से। ठीक है। और लास्ट एंट्री बच्चों हमारे पास रहेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू हांडा ट्रेडर्स अकाउंट। सो परचेज का हमने बनाया हुआ है। हाँ सर बनाया हुआ है। कहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिट टू हांडा ट्रेडर्स। ओके, टू हांडा ट्रेडर्स अकाउंट। कितने से बच्चों? बच्चों ये है 5,000 रुपये से। ओके, और हांडा ट्रेडर्स का भी हमने अलग से बनाया होगा। हाँ सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू हांडा ट्रेडर्स बाय परचेजेस अकाउंट 5,000 रुपये। तो बच्चों ऑलमोस्ट आपकी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। आपका ये जो सिस्टम है होने वाला, जो हम कहते हैं कि लेजर से पोस्टिंग करके वहां डालो, बच्चों वो भी आपका हो चुका है, अच्छी तरीके से हो चुका है। अगर इधर उधर नज़रें घुमानी है तो आप घुमा के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बच्चों इसमें नेक्स्ट स्टेप आपको करके चलना है कि एक बार देख लो कि सारी एंट्रीज हो गई है ना, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभार बच्चों क्या होके चलता है, बड़े क्वेश्चन है बच्चों, हो जाता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि सर ये क्या, बट शुक्र मनाओ कि हमने गलती पकड़ ली। अगर होती है गलती पता लग जाती है। तो बच्चों मैं एक बार स्टार्टिंग से चेक कर रहा हूँ कि हाँ भी हमारी जो जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं हो गई हैं। ओपनिंग एंट्री हमारी हो गई थी, मनीष से रिलेटेड हो गई थी, परचेज ये राहुल से रिलेटेड हो गई थी, कैश हिमांशु रमेश, रेंट, ठीक है ना। उसके बाद हमारा हो गया था मनीष से रिलेटेड हमारी हो गई थी, उसके बाद कैश सेल्स, उसके बाद रमेश, उसके बाद गुड्स सोल्ड टू कुशाल हो गया था, उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस हो गया था, ड्रू फॉर पर्सनल यूज होके चल गया था। उसके बाद बच्चों हमारा हुआ था गुड्स रिटर्न फ्रॉम कुशाल। ओके बच्चों यहाँ हमसे मिस्टेक हुई है, देखा मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, उसमें परेशान नहीं होना कि सर ये हमसे मिस्टेक हुई है। फटाफट से मुझे बताओ क्या मिस्टेक हुई है। बच्चों हमारे यहाँ पे मिस्टेक हुई है गुड्स रिटर्न फ्रॉम कुशाल। वो 6,000 नहीं थे, वो 1,200 रुपए के हैं, हमने थोड़ा गलत लिख लिया। तो कोई बात नहीं सर, गलती है सर, इंसान से हो जाती है, बट मेन चीज क्या फायदे की होती है कि वो गलती पकड़ लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कैश रिसीव फ्रॉम कुशाल। बच्चों ये एंट्री भी नहीं हमने करी है क्योंकि आप देख सकते हैं पेड फॉर स्टेशनरी वाले बढ़ गए हैं इसमें। तो एक और एंट्री हमारी मिस हुई है, कर देते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम कुशाल। तो बच्चों इसमें क्या एंट्री होगी चलेगी? इसमें हमारी 24 तारीख की एंट्री मैं बीच में डाल रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू कुशाल अकाउंट। कितने से कितना कैश रिसीव करा है सर? 6,000 रुपये एंड 6,000 रुपये। बच्चों जो पुरानी वाली एंट्री है ये थोड़ी गलत होगी, इसको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कुशाल अकाउंट में सर 6,000 नहीं आना, 1,200 आना है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न में देखो कितना लिखा हुआ था सर, हमने सेल्स रिटर्न में लिखा हुआ था टू कुशाल अकाउंट को 6,000 से, यहाँ आपको कितना लिख के चलना है? 1,200 रुपये। और टू कुशाल अकाउंट में आपने लिखा होगा यहाँ पे बाय सेल्स रिटर्न से 6,000, यहाँ पे भी आपने कर देना है 1,200 रुपये, ठीक है। और एक और एंट्री बच्चों हमसे मिस हुई है, कौन से वाली सर? कैश अकाउंट डेबिट टू कुशाल अकाउंट। ओके सो टू कुशाल यहाँ आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, कितने से? 6,000 रुपये से, ठीक है। और कैश अकाउंट में डेबिट हुआ है, पैसा आया है, तो कुशाल को उससे डेबिट कर देंगे टू कुशाल। कितने से? ये हो जाएगा हमारा 6,000 रुपये से, ठीक है। एक बार सब कुछ चेक कर लो कि हाँ भाई अभी भी ओके है कि अभी भी थोड़ी परेशानी है। एक बच्चों हमने एंट्री करी थी, याद करो सर कौन से वाली? एक हमने एंट्री करी थी कुशाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो क्या चेक कर लो एक बार कि हो गया है कुशाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एक बार सेल्स में भी चेक कर लो हुआ है कि नहीं हुआ, टू सेल्स बाय कुशाल। ओके कितने से हुई थी? ये हुई है 10,000 रुपये से। ओके तो बच्चों कुल मिला के हमारी एंट्रीज अब कंप्लीट हो गई हैं, हमने पूरी चेकिंग कर ली है सर, अब कोई गलती नजर नहीं आ रही। दैट मींस वी आर रेडी टू गो। अब मुझे सब बता के चलो, 2 मिनट इस पे चर्चा करके चलते हैं बच्चों कि आप क्या ये नहीं चाहोगे कि सारा साल आपने काम किया है? हाँ सर सारा साल मैंने काम किया है, लास्ट में मेरे पास कितना बचा है? फॉर एग्जाम्पल ये कैश की कौन सी साइड है सर? ये कैश का जोन सा हमारे पास आया है, और ये कौन सी साइड है सर? कैश का जोन सा हमारे पास गया है। क्या आपका मन नहीं करेगा
मैं आपकी बात कर रहा हूं, छोड़ दो कंपनी वालों को। क्या आपका मन नहीं करेगा ये जानने का कि सर लास्ट में जब हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर वालों का हैप्पी न्यू ईयर कब होता है, 31 मार्च, जब क्लोजिंग होने वाली है, सर लास्ट में मेरे पास कितना कैश बचा हुआ है? हाँ सर, मन करेगा। बच्चों वो कैसे निकालेंगे? सर इसमें से ये माइनस कर दो, यहां जो बैलेंस आएगा सर वो ही हमारा होके चलेगा कि लास्ट में हमारे पास बैलेंस कितना बचा है। तो बच्चों इसका स्टेप मैं कर देता हूं, मैं कर दूंगा, बट इसमें थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मेरे को आपको समझा के चलनी है। फटाफट से मेरे साथ लिख के चलो, पहले इसका बना लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फटाफट से बता के चलो, इसकी जो 1 अप्रैल 2006 है तो हमारे पास लास्ट में कितना आके चलेगा? सर हमारे पास ये अप्रैल महीने का ही बना रहे हैं ना, कई लोग साल साल का बना के चलते हैं, बट हम 1 अप्रैल से 30 अप्रैल वाला बना के चल रहे हैं। तो लास्ट में यहाँ पे आएगा 30 अप्रैल, क्योंकि जो बैलेंसिंग होती है वो लास्ट में जाके होती है। अगर 1 साल की बुक्स दे रखी हैं तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2007 आता, बट यहाँ पे सर एक महीने का बना रहे हैं लेजर, तो लास्ट डेट आता है हमेशा एडजस्टमेंट्स की। जब भी आपको कोई बैलेंस निकालना है तो लास्ट डेट पे निकालना है, जब सारी एक्टिविटीज हो चुकी हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है क्या आगे चलता है यहाँ, सर बाय बैलेंस CD कैरी डाउन आके चलता है। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है बच्चों, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसका आंसर आ रहा है 26640। बच्चों इसको कर देना है आपने टोटल। ओके कितना आएगा? सर ये आएगा 34,200 एंड 34,200। ठीक है, अब अगले महीने के लिए मैंने आपको क्या बोला है, जो कैश अकाउंट होता है उसका क्या बैलेंस आता है? सर वो हमेशा डेबिट बैलेंस में खड़ा होता है। बच्चों इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होके चलता है, जो इसका बैलेंस आया है ना वो अगले महीने के लिए, अगर इस क्वेश्चन में बात करूं, वैसे हम बोल के चलेंगे अगले साल के लिए जो इस महीने की क्लोजिंग एंट्री है वो अगले महीने के लिए क्या होगी? सर ओपनिंग एंट्री होगी। दैट मीन्स वी विल ब्रॉड डाउन। तो बच्चों जब ब्रॉड डाउन करके चलते हैं तो हम उसको क्या बोल के चलते हैं? 1 मई को हम इसको कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन कर रहे हैं तो हम इसको डेबिट कर देंगे। तो उसको कैसे करके चलते हैं? टू बैलेंस BD 26640। अब जो हरकतें करनी है, जो एक्टिविटीज होनी है मई की, अब मई में शुरू कर दो, उसके बाद फिर बैलेंस आएगा बाय बैलेंस CD 2 बैलेंस BD। रट्टा मत मारो CD और BD के बीच में। CD का मतलब ये है कि जो बैलेंस आया, और BD सर जो बैलेंस आया उसको आगे ट्रांसफर करना है ना, और एसेट्स को हमेशा हम डेबिट करके चलते हैं, तभी इसका बैलेंस डेबिट साइड में आके चल रहा है। ठीक है, अब बहुत से मन में सवाल आया, बहुत से बच्चों के मन में, क्या सर सभी अकाउंट्स का बैलेंसेस निकालना है? हाँ बेटा, ऑलमोस्ट सारे अकाउंट्स का बैलेंस निकाल के चलना है, बट इसमें सब बच्चे मेरे साथ एक नोट लिख के चलेंगे। ऑल अकाउंट्स नीडेड टू बी बैलेंस्ड। सारे चीजों का बैलेंस निकाल के चलना है। मान ली सर ये आपकी बात, बट इसमें एक्सेप्शन ये है, अकाउंट्स रिलेटेड टू नॉमिनल कैटेगरी प्लस अकाउंट्स रिलेटेड टू गुड्स। कौन कौन से होते हैं? परचेज अकाउंट, जो गुड्स से रिलेटेड होते हैं। सर परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। हाँ, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट। एक और होता है बच्चों स्टॉक अकाउंट जिसे हम बोलते हैं। हाँ सर वो भी होता है, एंड स्टॉक अकाउंट। इन दोनों कैटेगरी के लिए देयर इज नो नीड टू मेंटेन अ बैलेंस। इनका बैलेंस CD BD करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करें? सीधा सीधा टोटल कर दो। अब बहुत से बच्चे इसमें बुक में पढ़ेंगे, सर बुक में लिखा हुआ है कि इनके बैलेंसेस को तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है, तो इसका कुछ नहीं करना। बच्चों मैंने क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझाया आपको? नहीं। तो मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, समझना। हम सारे अकाउंट्स का बैलेंसेस निकालते हैं। वेरी गुड, निकाला भी है। कैसे सर? सर कैश अकाउंट सर रियल अकाउंट है, इसका तो बैलेंस निकालेंगे। हाँ बच्चों, हमारा मन था कि लास्ट में कितना बैलेंस बचा है।
फर्नीचर अकाउंट, आज मैंने फर्नीचर लिया 1 अप्रैल 2006 को, बीच में मैंने साल के बीच में मैंने 20,000 का और फर्नीचर लिया। मान लो मेरे पास 40,000 का फर्नीचर था, 20,000 का और फर्नीचर लिया, साल के एंड में क्या मेरा मन नहीं करेगा ये पता लगवाने का कि टोटल फर्नीचर का बैलेंस कितना मेरे पास बचा है? हाँ सर, आपका मन करेगा। अब बात आई सर नॉमिनल अकाउंट को क्यों हम बैलेंसेस नहीं निकाल रहे? बच्चों नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होके चलता है? सर सैलरी, सर खर्चा, सर इनकम। बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो एक्रूअल बेसिस क्या कह के चलता है? सर एक्रूअल बेसिस ये बोल के चलता है अगर मुझे जो सैलरी है वो 12,000 की इस साल मैं पे करता ही करता हूं, मतलब इस साल की सैलरी 12,000 है, सर वो तो मुझे पे करनी ही करनी है, वो मुझे पे करनी ही करनी है। तो बच्चों उसका बैलेंस निकालने का मन करेगा आपका? आपको पता है कि 12,000 की सैलरी आपको पे करनी ही करनी है, सैलरी अकाउंट में सिर्फ उसका टोटल निकाल दो ना, बैलेंस क्या निकालना है उसका? बैलेंस उन चीजों का निकालना है जो मुझे लगता है यार देखूं तो सही कितना बच गया है। सैलरी बेटा 12,000 है, सैलरी अकाउंट डेबिट 12,000 से करना ही करना है। अब समझ में आया कि हम नॉमिनल नेचर का बीडी सीडी क्यों नहीं करते, हम नॉमिनल नेचर का बैलेंस क्यों नहीं निकालते। कोई इंटरेस्ट रिसीव होना है 10,000 का इस साल, हर साल होना ही होना है वो रिसीव, बैलेंस निकालने की क्या जरूरत है? सीधा टोटल करो और आगे मैं आपको बता के चलूंगा। ये थोड़ी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको थोड़ा अजीब सा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं अभी आपके सामने टर्म्स नहीं यूज करना चाहता ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि अगर मैं आपके सामने टर्म्स यूज करूंगा ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप वो शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे जो समझाऊंगा अच्छा ही समझाऊंगा, आपके भले के लिए ही समझाऊंगा। तो अभी दिमाग में मत लाओ सर ट्रेडिंग एंड सर क्या होके चलता है, अभी बस ये समझो जो सैलरी है, जो एक्सपेंस है और जो इनकम है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का कोई हिसाब किताब बनाने की जरूरत नहीं, सर ये चीज तो हमने रिसीव करनी है और ये चीज तो हमने देनी है, इसका बैलेंस का क्या करेंगे हम? ठीक है, वैसे ही बात आके चलती है गुड्स से रिलेटेड में। परचेज हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, स्टॉक हो गया, उसका भी हम बैलेंसेस नहीं बना के चलते, क्योंकि बच्चों इसका जो रीजन है ये आपको आगे पता लग जाएगा। अभी के लिए ये समझ लो जो परचेज किया है वो यूज तो होना ही है। वैसे बात थोड़ी अटपटी लग रही है बट अभी के लिए समझ लो कि जो सेल किया है सर उसका बैलेंस बनाने की क्या जरूरत है। तो दो टाइप के हो गए, एक हो गया नॉमिनल, एक हो गया गुड से रिलेटेड। इनके बैलेंसेस बीडीसीडी नहीं करने, जो भी आया ना उसका टोटल कर दो, ठीक है? हाँ सर। तो बच्चों बैक टू आवर लेजर। सो हमारा कैश अकाउंट बन गया था, हाँ सर कैश अकाउंट बन गया था। अब बैंक अकाउंट बनाना, तो बैंक का लास्ट में बच्चों मैं यहाँ पे जब एरो डालूंगा ना और ऐसे से करके डालूंगा, मान लेना ये लास्ट वाली तारीख है और आप सब 30 तारीख डाल के चलेंगे, ठीक है? सो इसका बैलेंस मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। बैंक अकाउंट है, बैलेंस आएगा, हाँ सर बैंक, सर क्या बात कर रहे हो सर, रियल अकाउंट है सर, ठीक है? तो इसका मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 4500, ठीक है? इसका बच्चों टोटल कर लेना आप ऐसे और ऐसे, और अगले साल अगले महीने में मतलब मई के महीने में जो आप इसकी एंट्री उतारोगे, किससे उतारोगे? टू बैलेंस बीट 4800, ठीक है? समझ में आ गया? इसका चलो मैं टोटल कर देता हूँ 12,000 अगले से आप टोटल करके चलेंगे, ठीक है? अब आगे चलता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कुछ है? नहीं सर कुछ भी नहीं है। तो आखिरी तारीख में क्या करोगे? बाय बैलेंस सीडी और कर दोगे 7,000, ये यहीं पे ख़त्म। और अगले महीने जब इसको उतारोगे टू बैलेंस बीडी, कितने से? 7,000 से। स्टॉक अकाउंट, गुड से रिलेटेड अकाउंट, क्या बैलेंस करना है? नहीं सर इसका बैलेंस नहीं करना। तो बच्चों सीधा इसके अंदर टोटल लिख दो। इस साइड तो कुछ है ही नहीं, इस साइड ही लिखना बस। हाँ, अब आगे चलता है राहुल अकाउंट। तो बच्चों इसका क्या सिस्टम होगा राहुल अकाउंट का? सर इसमें बैलेंस ही नहीं बच रहा। अरे वाह सर 9700 सर वो करने थे, रिसीव करने थे, ठीक है ना? और सर उसने 9200 कैश दे दिया, बाकी 500 डिस्काउंट दे दिया, ठीक है? ख़त्म करो राहुल अकाउंट को। हिमांशु अकाउंट, हाँ सर इसमें है, ठीक है? इसमें बच्चों एक एंट्री मिसिंग है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने जर्नल एंट्री में हिमांशु की एक कैश अकाउंट वाली भी एंट्री करी थी। एक बार प्लीज देख लेते हैं उसको। हाँ ये रही, कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु अकाउंट। एक बार मैं देख लूँ कैश में करी हुई है मैंने। हाँ करी हुई है। तो इसके अंदर एक एंट्री थी, ठीक है? तो वो आप लिख के चल सकते हैं बाय कैश अकाउंट, कितने से? ये आएगी 4,000 रुपये से। देखो ये वाली एंट्री थी ना, मेरे को पता था
क्योंकि जब आप एंट्री करते हैं आपको पता लग जाता है कि यार कुछ चीज़ तो मिसिंग हो रही है, तो आप ये नज़रें घुमा लिया करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि ओ सर मिस हो गई, यार इंसान है, सबसे हो जाती है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, मेन चीज़ क्या है, गलती पकड़ना। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ गया है बाय कैश अकाउंट, फटाफट से बता के चलो। 10,000 देते हैं, 4,000 रिसीव हो रहे हैं, बट अभी भी बाय बैलेंस CD में 6,000 रुपये पड़े हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका टोटल कर देना, और अगले महीने के लिए क्या एंट्री हो जाएगी, जिसको मैं बोलूँगा टू बैलेंस BD 6,000 रुपये भैया अभी भी आपने देखे चलने। अब बात आगे चलती है रमेश अकाउंट की। रमेश अकाउंट में बच्चों हमारे पास आके चलेगा पूरा इसका सिस्टम हो गया है। 6,000, 1,000, 3,700, 3,000 और 3,000, 8,000 ये होके चलता है बच्चों हमारे पास 11,000, तो इसका कोई सिस्टम नहीं है। ओके, अब आता है हमारे पास बिल्स पेबल अकाउंट। सर ये हमारा बिल्स पेबल है, लाइबिलिटी से रिलेटेड है सर, ये तो होगा, ठीक है ना, तो इसका बनाएंगे हम बैलेंस BD बिल्कुल। तो इसमें बच्चों क्या करो, यहाँ था बैलेंस, इसका कहाँ आएगा सर, यहाँ आके चलेगा, और आगे ट्रांसफ़र जब होगा तो यहाँ हो जाएगा। इसका हम करके चलेंगे टू बैलेंस CD कितने से, 2,000, ये आप टोटल कर सकते हैं यहाँ पे, और अगले महीने के लिए जब उतारेंगे तो आप करेंगे बाय बैलेंस BD कितने से, 2,000 रुपये से। उसके बाद हमारे पास आके चलता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो कैपिटल अकाउंट सर ये तो हमारा पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है सर, इसका करेंगे तो इसका बैलेंस CD क्या आएगा बच्चों, इसका बैलेंस CD आएगा 45,100 रुपया। ओके, और बाय बैलेंस BD क्या आएगा इसका, मई 1 को जब आप एंट्री करेंगे BD 45,100 बच्चों, यहाँ टोटल कर लेना। ठीक है, हाँ सर ये तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मनीष का अकाउंट बच्चों पूरा सेटल्ड हो गया। और अब आया है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट इज रिलेटेड टू गुड्स अकाउंट, सो नो नीड टू डू इट, सिंपल क्या कर दो सर, टोटल कर देते हैं 25,000 रुपये से, 6 12 12 15 10 25,000 बिल्कुल ठीक। तो इसका टोटल हमारे पास आ गया सेल्स अकाउंट का 25,000। ठीक है, और परचेज अकाउंट का बच्चों मैंने लिखा हुआ है 20,000 का हमारा टोटल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे चलता है डिस्काउंट अलाउड। तो सर डिस्काउंट अलाउड में क्या लिखना है सर, बाय CD BD लिखना है सर, लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसका भी ऐसे हो जाएगा। रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट क्या होके चलता है सर, खर्चा होता है, क्या इसका BD CD लिखोगे, नहीं सर इसका टोटल लिख देते हैं 1,200। और बच्चों डिस्काउंट अलाउड क्या होता है सर, वो भी तो खर्चा होता है, तो इसका सिंपल हम टोटल लिखेंगे। अब आगे चलता है हमारे पास परचेज रिटर्न, सर गुड्स से रिलेटेड है सर, इसका टोटल लिखेंगे। ओके, और डिस्काउंट रिसीव सर हमारा एक तरह से इनकम है, तो क्या करेंगे, इसका टोटल लिखेंगे। ओके, और उसके बाद हमारे पास आता है कुशाल। हाँ सर ये तो पर्सनल अकाउंट है, इसका तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो बच्चों मेरे पास आके क्या चला है, बाय बैलेंस CD कितने से आए, 2,800। बच्चों यहाँ करके ना टोटल करके अगले महीने में इसका टू बैलेंस BD से एंट्री उतार देना। ठीक है, कितने से, 2,800। ठीक है, उसके बाद आगे चलता है ट्रेड एक्सपेंसेस। सर खर्चा है नॉमिनल, सर टोटल करेंगे। सर ड्राइंग्स, सर ड्राइंग्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। ओके, तो इसका क्या करना है, बाय बैलेंस CD कितना, 1,000, और ये आपने कर देना है खत्म। और अगले महीने बच्चों ये हैशटैग डाल रहा हूँ, इसका मतलब अगले महीने, और कई क्वेश्चंस में इसका मतलब होगा अगले साल की ओपनिंग एंट्री क्या होगी, टू बैलेंस BD 1,000। ठीक है, सेल्स रिटर्न सर, सेल्स रिटर्न सर गुड्स से रिलेटेड है, 1,200 डाल दो। और उसके बाद हमारे पास आगे चलता है सेल्स रिटर्न बच्चों मैंने 1,200 कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आगे चलता है स्टेशनरी अकाउंट। सर इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सर खर्चा है सर नॉमिनल। सर पोस्टेज इज ऑल्सो रिलेटेड टू नॉमिनल। सर सैलरी इज ऑल्सो रिलेटेड टू नॉमिनल। सर शीतल ट्रेडर्स, सर ये सर पर्सनल अकाउंट है। बच्चों समझ पा रहे हो ना, नॉमिनल और गुड से रिलेटेड मैं बैलेंस CD BD नहीं बना रहा, उसका रीजन मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, रट्टा मत मारो। और उसके बाद आगे चलता है हमारे पास शीतल ट्रेडर्स। ओके, सो लास्ट महीने के एंट्री में क्या कर दोगे, टू बैलेंस CD कितने से, 7,000। बच्चों इसका टोटल कर लेना, 7,000 7,000। ठीक है, और अगले महीने इसको कैसे उतार के चलोगे सर, बाय बैलेंस BD से कितने से, 7,000। एंड कीर्ति अकाउंट बनाया था, सो कीर्ति अकाउंट में भी लास्ट दिन में क्या एंट्री कर लोगे सर, बाय बैलेंस CD। ओके, 6,000, इसका वो उतार लो। और अगले महीने इसको कैसे उतारोगे सर, ओपनिंग में उतार देंगे, टू बैलेंस BD। मेरे को पूरा उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे समझ में आ रहा है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और यहाँ पे क्या करोगे, महीने के एंड में एंट्री, सर बैलेंस आया है टू बैलेंस CD, देखते रहना कौन सा है, नॉमिनल है क्या है। ठीक है, और बाय बैलेंस इसमें कर दोगे BD कितने से, 5,000 रुपये, जब अगले महीने इसकी एंट्री उतार के चलोगे। समझ में आया कि नहीं आया,
ये होके चलता है बच्चों हमारा लेजर अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे पास बन चुका है लेजर। ठीक है सर, व्हाट नेक्स्ट? बच्चों फटाफट से बताओ, फर्स्ट क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया था? सर फर्स्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते थे हम अकाउंटिंग प्रोसेस में। ओके, आइडेंटिफाई कर ली? हाँ सर कर ली। उसके बाद सर हम रिकॉर्डिंग करते थे। रिकॉर्डिंग बच्चों कहाँ करके चलते थे? बच्चों जर्नल में करके चलते थे। क्या तुमने रिकॉर्डिंग कर ली? सर एक बार देख लेते हैं, मन तो कह रहा है सर हमने रिकॉर्डिंग कर ली है। यस सर हमने रिकॉर्डिंग कर ली है। ये देखिए सर, ये सारी हमने ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर ली, एंट्री सर हमने डाल ली है। बच्चों सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था? समराइज कर दो। समराइज का मतलब कि एक एक जो खाता है उसको अलग से मेंटेन करके चलो। ठीक है ना, जैसे कि आपने एक एक सारे इतने सारे खाते बने हुए हैं, इसका अलग अलग अकाउंट बना के चलो। अब क्या बच्चों, अब मैं ये चाहता हूं, सर कहेंगे, बच्चे कहेंगे सर आप कंडीशन को रखो। बच्चों मैं कंडीशन रखता, ये अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स बोलते हैं कि मुझे अलग अलग खाता जो मैंने बनाया ना, मेरे पास उसका भी टाइम नहीं है। अरे सर इतनी डिमांड बढ़ रही है आपकी, क्या करें बच्चों, डिमांड बढ़ानी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास अलग अलग खाता पढ़ने का भी टाइम नहीं है। जैसे अलग अलग खाते बने हैं ना, मैं ऐसे ऐसे पढ़ के नहीं देखना चाहता। मुझे एक ऐसी शीट दीजिए, जिसमें एक समराइज फॉर्म हो सारे खातों की। दैट मींस एक ही शीट पे सबके क्लोजिंग बैलेंसेस और जो गुड्स और नॉमिनल अकाउंट है उनका टोटल लिखा हो, और मुझे ये भी पता हो ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। सर वो तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि जिसका सर डेबिट बैलेंस होके चलता है, जैसे कि सर ये है, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है सर वो क्रेडिट में लिखा होता है। आपने समझाया था हमें कि जो एसेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस आता है, सर वो तो पता लग जाएगा। तो बच्चों मुझे एक ऐसी शीट चाहिए जो समराइज फॉर्म में हो, ताकि एक एक खाता पढ़ने के बजाय मैं एक ही शीट पे पूरे खाते पढ़ लूं, पूरे अकाउंट्स पढ़ लूं कि टोटल क्या आ रहा है सबका हिसाब किताब। ठीक है, तो बच्चों अब हम करके चलेंगे एक तरह से, सॉरी इसको बच्चों बोल के चलते क्लासिफाइंग। ओके, और अब हम करके चल रहे हैं समराइजिंग। समराइज फॉर्म, हम बोलते थे ना यार स्टोरी बहुत लंबी है, ये बुक में स्टोरी बहुत लंबी है यार, मेरे को समराइज फॉर्म दे दे ताकि मैं 5 मिनट में पता लगा लूं कि स्टोरी में क्या बताया हुआ है। वैसे ही ये बोल के चलता है यार लेजर अकाउंट्स बहुत ज्यादा हैं, अकेले अकेले अकाउंट्स बहुत ज्यादा बने हुए हैं यार, मेरे को एक समरी बना दे शीट में ताकि मुझे पता लगे हर अकाउंट में मेरे पास कितना बैलेंस बचा है। और बच्चों मैंने बैलेंस निकालना आपको सिखा दिया लेजर में, और बाकी बात रही नॉमिनल अकाउंट्स और गुड्स अकाउंट की, उसका तो बैलेंस होता नहीं सर, उसका टोटल होके चलता है, और वो आपको पता है डेबिट साइड में आया कि क्रेडिट साइड में आया। ठीक है, तो ये बन के चलता है, जिस नोटबुक में हम ये बना के चलते हैं ना समरी बच्चों, उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब ये होके चलता है सारे अकाउंट्स का बैलेंसेस एक ही शीट पे, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों ये फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस का, मैंने आपके आगे पहले से ही बना के रखा हुआ है, तो टेंशन नहीं लेनी कि सर ये क्या फॉर्मेट है अजीब सा। नेम ऑफ अकाउंट्स, यहां सारे अकाउंट्स आके चलेंगे। लेजर फोलियो ये बताया हुआ मैंने। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब कि फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट क्या आया था उसका, मैं क्लोजिंग बैलेंसेस की बात नहीं कर रहा हूं सर, क्लोजिंग बैलेंस तो सर क्रेडिट में, मैं ये बात कर रहा हूं लास्ट में कहां बैलेंसेस आते हैं अगले साल की जो ओपनिंग एंट्री बनती है, सर कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस आके चलता है। तो बच्चों यहां लिखोगे आप कैश अकाउंट और डेबिट बैलेंस में अमाउंट लिख दोगे, ऐसे ही लिखते जाओगे, लास्ट में आपकी ये मैच हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ जब हम जर्नल की एंट्री करते हैं जितनी भी डेबिट्स होती हैं उतनी क्रेडिट्स भी तो होती है ना, दैट मींस ये मैच होगी कि नहीं, हाँ सर ये मैच होगी। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट हो जाते हैं पहले नंबर वाले अकाउंट से। देखते हैं पहला नंबर वाला अकाउंट कौन सा है, सर मैं बताऊंगा, बताइए सर। पहला नंबर वाला अकाउंट था कैश। ओके, सो कैश में हमारे पास कितना बैलेंस आया था बच्चों, थोड़ा सा नीचे है, कैश में हमारे पास बैलेंस आया था सर, डेबिट बैलेंस आया था, ये देखिए डेबिट बैलेंस आया था, इसको रीड करना सीखिए। डेबिट बैलेंस आया था सर टू बैलेंस बीडी 26,640। तो बच्चों लिख दो, कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सो इसमें लिख दो कैश। ठीक है, कैश अकाउंट कितना बैलेंस आया था बच्चों, 26,640। ओके, वेरी वेरी गुड। उसके बाद बात करते हैं बैंक की। सर बैंक अकाउंट में हमारे पास आया था 4800 का डेबिट बैलेंस। ओके, बैंक अकाउंट 4800। सर बिल रिसीवेबल में हमारे पास बैलेंस आया था 7,000 रुपए का। ओके, बीआर अकाउंट 7,000 रुपए। सर स्टॉक में सर बैलेंस नहीं आया था, बट टोटल पता है जो डेबिट साइड पे आया था। हाँ बच्चों, स्टॉक एक तरह से एसेट होता है तो डेबिट आता है, ये बात तो क्लियर है। सर टोटल आया था 5400। वेरी वेरी गुड, लिख दो स्टॉक अकाउंट कितने से, 5400।
100। ओके, उसके बाद सर हमारे पास आया था हिमांशु जी, राहुल जी का अकाउंट आया था। बट सर इसमें एक चीज आपने बताई थी, मैंने कहा पूछो क्या सर, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं था। 9700 लेने थे और 9205 सर पूरा इसमें हो गया। तो बच्चों जिसका हिसाब किताब हो गया, क्या उसका कोई लिखने की जरूरत है? मुझे पता है ये खत्म हो गया, तो उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो राहुल जी का अकाउंट हम नहीं लिख के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि राहुल जी का अकाउंट आप देखो 9700 है, 92, 95, 9200 और 500 पूरा हिसाब किताब कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आया था सर हिमांशु जी का अकाउंट। ओके, हिमांशु अकाउंट कितने से है? ये है 6000 रुपए से डेबिट साइड पे। तो मैंने क्या किया, ये डेबिट साइड है, 6000 इसके नीचे लिख दिया। इसके बाद सर हमारे पास आया था रमेश जी का अकाउंट आया था सर। इसके बाद रमेश जी के अकाउंट में कुछ बचा था बच्चों? नहीं सर, इसमें 3000 8000 परचेज किए थे और इनका हमने हिसाब किताब पूरा कर दिया था। तो रमेश जी के अकाउंट में भी कोई बैलेंस नहीं बचा, तो ये भी हम ट्रायल बैलेंस में लिख के नहीं चलेंगे। 100 बात की एक बात, ऐसे बैलेंसेस जिसका हिसाब किताब पूरा हो गया, ऐसे अकाउंट्स जिसका हिसाब किताब पूरा हो चुका है, उसको हम लिख के नहीं चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया था बिल्स पेबल। सर बिल्स पेबल सर हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंस आके चला था 2000। ओके बच्चों, अब देखो कहाँ लिखोगे इसको, बिल्स पेबल अकाउंट। सर क्रेडिट बैलेंस है ना 2000 रुपए का, तो इसको यहां लिख देंगे। वेरी गुड। उसके बाद बात आती है कैपिटल अकाउंट की। सर कैपिटल अकाउंट सर क्रेडिट बैलेंस आके चलता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो सर 45,100 का क्रेडिट बैलेंस। ओके 45,100। ओके, उसके बाद सर मिस्टर मनीष था। सर मिस्टर मनीष का भी हिसाब किताब पूरा हो गया था सर, सेल्स करी थी और कैश रिसीव हो गया था, इसका भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद सर आता है सेल्स। सर सेल्स का टोटल में 25,000 आके चल रहा है, तो इसका भी लिख के चलेंगे। कहाँ आता है बच्चों सेल्स, क्या करते हो सेल्स को? सर क्रेडिट बैलेंस आता है हमेशा सेल्स का। वेरी वेरी गुड, इंटेलिजेंट। 25,000। ओके, उसके बाद सर हमारे पास था परचेज अकाउंट्स। बच्चों परचेज अकाउंट को क्या करके चलते हो? सर डेबिट बैलेंस आता है, चेक कर लो क्या है कि नहीं। हाँ सर डेबिट में टोटल में 20,000 रुपये आ रहा है। ओके लिख दो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, जो दिख रहा है लिख दो। मैंने आपको पहले से ही प्रॉमिस किया था फर्स्ट क्लास में, जो अकाउंट्स में लिखा है उसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के अकॉर्डिंग लिख दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व। कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद सर हमारे पास आया था डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड सर हमेशा डेबिट होकर चलता है, क्योंकि सर नॉमिनल अकाउंट का खर्चा है सर, डेबिट तो करना पड़ता है। कितने से करोगे? 500 रुपये से। ओके बच्चों सॉरी, ये मैंने परचेज 20,000 यहाँ लिख दिया, परचेज हमेशा डेबिट होकर चलता है, यहाँ आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया था रेंट। रेंट क्या होके चलता है बच्चों? एक तरह से खर्चा होके चलता है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो कितने से डेबिट करोगे? सर 1200 आया था टोटल में। ओके, उसके बाद आया था परचेज रिटर्न। सर परचेज रिटर्न हमने परचेज किया था, रिटर्न कर दिया सर, 2 में आता है, दैट मीन्स क्रेडिट में बैलेंस आता है। तो क्या करोगे? परचेज रिटर्न अकाउंट। बच्चों मैं PR अकाउंट लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है। कितने का था? 1000 का था ना, एक बार कंफर्म कर लो। हाँ, उसके बाद आया था डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एक तरह से हमारा फायदा होके चलता है, दैट मीन्स उसको क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस में 300 रुपये लिख दीजिए। ओके, उसके बाद सर कुशाल अकाउंट। सर जिसमें आप फंस गए थे, मैं फंसा नहीं था, थोड़ा सा फॉरगेट कर गया था, बट मैंने आपको इससे ये एजुकेशन दी थी कि हो जाता है, जब लंबे क्वेश्चंस होते हैं तो हो जाता है, तो परेशान नहीं होना, इधर उधर थोड़ा रिवाइज कर लो, थोड़ा नजरें घुमा लो, ताकि इतनी बड़ी जब एंट्रीज होती हैं तो बंदा भूल जाता है, ठीक है। बट अगर आप भूलेंगे एग्जाम में, तो आपने इधर उधर, जैसे मैंने नजरें घुमाई, मेरे को मिल गया ना कि अरे कुशाल की वो वाली एंट्री नहीं करी, वैसे आप करके चलेंगे। कोशिश ये करो कि भूलो मत, अगर भूल जाते तो टेंशन वाली बात नहीं है। सर कुशाल अकाउंट में 2800 का एक तरह से डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। ओके, कुशाल अकाउंट में 2800। उसके बाद सर ट्रेड एक्सपेंसेस आया 200 से। ओके, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 200 डेबिट में होके चलता है। उसके बाद ड्राइंग्स है। सर ड्राइंग्स में टोटल हमारे पास बचा है 1000 रुपीज़ का बैलेंस बचा है जी, ड्राइंग्स अकाउंट 1000 का। उसके बाद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में सर सेल्स की थी तो 2 किया था, जब आई थी सर डेबिट होगा, 1200 का टोटल है। ओके, उसके बाद आगे आ जाइए। सर स्टेशनरी, पोस्टेज, सैलरी, इन सब के सर डेबिट बैलेंसेस होके चलते हैं, ठीक है, लिख दो। कितना है स्टेशनरी का? 100 रुपीज़ स्टेशनरी अकाउंट। बच्चों ये पूरा लिख लेना आप, ठीक है। और उसके बाद आता है पोस्टेज का, पोस्टेज अकाउंट कितना है? 60 रुपये। ओके, उसके बाद आता है सैलरी अकाउंट, लिख दो
ये सारे खर्चे होते हैं ना नॉमिनल वाले, दैट्स वाई इनको यहाँ लिखा जाता है 2500। ओके, उसके बाद शीतल ट्रेडर्स, सर शीतल ट्रेडर्स का क्रेडिट में बैलेंस आया था। ओके, शीतल ट्रेडर्स कहाँ बैलेंस आया है सर? 7000 का क्रेडिट में बैलेंस आया है। ओके ठीक है सर, अभी तक सही जा रहे हैं? हाँ सर सही जा रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद आया था कीर्ति का आया था हमारा डेबिट में। ओके, कीर्ति कितना आया था कीर्ति का? सर ये आया था हमारे पास 6000 का। ओके, लिख दो डेबिट साइड में 6000। और सर लास्ट हमारा आया था हांडा ट्रेडर्स का क्रेडिट साइड पे कितने से? 5000 रुपये से। ओके, हांडा ट्रेडर्स अकाउंट कितने से सर? 5000 रुपये से। ओके, तो बच्चों आपका ट्रायल बैलेंस की जो आपने पोस्टिंग करनी थी एक समरी फॉर्म में वो आप बना चुके हो। सर अब हमें पता कैसे लगेगा सर हमारा आंसर सही हो रहा है? बच्चों मैंने आपको बताया था जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट भी हुआ होगा, दैट मीन्स जितना डेबिट बैलेंस है उतना क्रेडिट भी होगा। तो आपका आंसर सही या गलत है वो कैसे पता लगेगा? इसका और इसका टोटल आपको करके देखना पड़ेगा। अगर सही आ रहा है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अगर सही नहीं आ रहा है तो थोड़ी बहुत मतलब आपने मिस्टेक करके चले हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका मैंने पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है, आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसका टोटल आके चलेगा यहाँ पे 85,400 एंड 85,400। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो फटाफट से मुझे बता के चलो क्या आपको ट्रायल बैलेंस समझ में आया है? सर कुछ भी नहीं है सर, जो लेजर वाले हैं उनका अलग अलग अकाउंट का बैलेंसेस तो आया होगा, एक ही सर समरी फॉर्म में मैंने अकाउंट्स को बना दिया। क्या सर ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया? बच्चों ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया, बट इसमें एक सिचुएशन और आके चलती है। फटाफट से सब बच्चे मेरे साथ लिख के चलेंगे, 2 मिनट का और टॉपिक है। इफ यहां पे लिख देता हूं, सॉरी, सब बच्चे नोट्स में लिखेंगे। वैसे तो ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच करता है, जब आपने क्वेश्चन सही किया हो, जब आपने क्वेश्चन सही किया हो तो ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है ये मैच करेगा। बट कभी कभी क्या होकर चलता है बच्चों, हमने क्वेश्चन सही भी किया हो, सारे डेबिट बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस भी प्रॉपर्ली लिखे हो, बट कभी कभी क्या होकर चलता है कि ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंसेस हैं, जो टोटल है वो मैच नहीं करता। इसका मतलब क्या है? मतलब आपने गलती नहीं करी, पीछे से ही जानबूझ के उन्होंने ऐसी एंट्रीज दी जिसकी वजह से आपका जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है वो मैच नहीं कर रहा था। तो बच्चों इसमें क्या करोगे? अरे सर मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सर हमने लेजर में कुछ गलती कर दी। अरे बाप रे सर, इसका मतलब लेजर में गलती करी है तो इसका मतलब सर कुछ हमने एंट्रीज में गलती करी हुई। सर 31 मार्च की सर रात में है, अगला साल अब शुरू होने वाला है, 1 अप्रैल से नया साल शुरू होने वाला है। सर 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। सर हम क्या करें सर? सर हमने तो ठीक करा है बट पीछे से क्वेश्चन वालों ने ही गलत दिया है। सर हम क्या करें? बच्चों क्या मुझे फटाफट बताओ, पहले लेजर ठीक करोगे, लेजर से जर्नल पे आओगे, इतना टाइम बचा आपके पास? 12 बजने में 10 मिनट रह गए हैं सिर्फ, अगला साल शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से। क्या करें सर, नहीं समझ में आ रहा। तो बच्चों टू अवॉइड दिस डिले, टू अवॉइड वेस्टिंग योर टाइम इन फाइंडिंग दिस, भगवान ना करे अगर क्वेश्चन सही दिया हुआ है, दैट मीन्स आपने क्वेश्चन सही दिया है बट पीछे से ही जो क्वेश्चन आया उसमें ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो बच्चों इसमें हम एक अकाउंट बना के चलते हैं जिसको हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। बच्चों फटाफट से बता के चलो सस्पेंस की हिंदी क्या होती है? सस्पेंस की हिंदी ये होके चलती है, अगर मैं अकाउंटिंग टर्म्स में भाषा में बात करके चलूं, कि यार किसी अकाउंट की वजह से, आप अपने आप से बोल रहे हो, किसी अकाउंट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है बट सस्पेंस बना हुआ है कि वो कौन सा अकाउंट है ये हमें नहीं पता लग रहा। फिर से सुन लो, किसी अकाउंट की वजह से जो बैलेंसेस है वो मैच नहीं हो रहे, सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस का मतलब एक तरह से कंफ्यूजन बनी हुई है कि कौन से अकाउंट की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है उस बैलेंस की, जिसकी वजह से टोटल मैच नहीं हो रहा है। तो बच्चों जितने से टोटल मैच नहीं हो रहा है उसको हम नाम दे देंगे सस्पेंस अकाउंट का। ठीक है, मान लो यहां 40,000 है और यहां पे 42,000 आ रहा है, दैट मींस यहां पे 2,000 की कमी है डेबिट साइड पे। तो आप क्या लिखोगे? यहां आप लिख के चलोगे सस्पेंस अकाउंट, नीचे लिख देना कोई दिक्कत नहीं, सस्पेंस अकाउंट, और वहां पे 2000 लिख के चलोगे कि बाद में देख लेंगे यार, अभी इतना टाइम नहीं है, अभी हमें साल खत्म करके चलना है। तो सब बच्चे मेरे साथ फटाफट से लिखो, समटाइम्स इट हैपन्स दैट ट्रायल बैलेंस doesn't
डज नॉट मैच। बच्चों इसमें एक चीज और, कहीं आपने गलत क्वेश्चन किया हो, ट्रायल बैलेंस पीछे से मैच करके ही दिया उन्होंने, आप लिख दो नहीं नहीं सर हमसे गलत, सर हमसे तो गलती हो नहीं सकती, क्योंकि हम सब बच्चे बोलते हैं कि हम क्यों गलत है, सामने वाला गलत है। ऐसे नहीं होता, कभी बार आपसे भी गलती हो जाती है, उस केस में सस्पेंस अकाउंट मत लिख देना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कि आपके अकॉर्डिंग सब ठीक है, फिर भी ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं हो रहा, दैट मींस पीछे से उन्होंने मैच नहीं करवाया हो। कहीं आप अपनी गलती के कारण, भाई मेरी ही गलती थी, लिख दिया वहां पे सस्पेंस अकाउंट, तो आपको बेटा फिर आप जानते ही हैं क्या मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो समटाइम्स इट हैपेंस दैट ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच। इन दैट केस an account is prepared. In that case an account is prepared to balance द टोटल, और उस अकाउंट को बच्चों हम क्या बोल के चलते हैं, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। मान लीजिए बच्चों ये ट्रायल बैलेंस है, ओके, यहां आ रहा है डेबिट बैलेंस और यहां आ रहा है क्रेडिट बैलेंस, आपने सारी ये एंट्रीज करी ये वाली, ठीक है। तो लास्ट में यहां बच रहा है 40,000 और यहां बच रहा है 42,000। सर 40,000 जो डेबिट बैलेंस है वो 2,000 रुपये से कम है। सर अगर 2,000 रुपये हो जाता है ना तो मेरा ये मैच कर जाएगा। सर बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है। क्या बेटा आपने क्वेश्चन सही करा है? हाँ सर मैंने पीछे से क्वेश्चन सारा सही करके आया हूँ। ये पीछे से ही सर उन्होंने मैच करवा के नहीं देखा, वो मेरी नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं। ओके तो आप क्या पीछे जाके देखोगे? नहीं सर आपने समझाया हो अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होती तो बच्चों मैं एक अकाउंट खोल दूंगा जिसको हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट, और यहाँ पे 2,000 से डेबिट बैलेंस पे चढ़ा दूंगा, तो बच्चों हमारा हो जाएगा 42,000 एंड 42,000, आपका ट्रायल बैलेंस हो गया। तो बच्चों आशा करता हूं, बिलीव करता हूं कि आज की ये जो मैराथन क्लास है, स्पेशली फॉर माय स्टूडेंट्स, स्पेशली ऑर्गेनाइज क्लास बाय शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल, हमने ये डिसीजन बच्चों इसलिए लिया था ताकि एक ही क्लास में सब कुछ कवर हो जाए। मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा बच्चों, नहीं समझ में आता आपको, तो मैं यही कहूंगा कि अगर इस एंड तक आप वीडियो को देख के चलें, और इस वीडियो को जिसको भी आप शेयर करेंगे उसको बोलना कि एंड तक अगर आप देख के चलते हैं तो आपके 2 चैप्टर्स एक ही वीडियो में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको बार बार इधर उधर लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, मेरा एक लेक्चर देख लो सारा कवर हो जाएगा। तो बच्चों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको देके चल रहा हूं फुल फ्लेज, टाइम होगा तो कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार नहीं ये करना ही करना है, टाइम होगा तो कर लेना, क्योंकि आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स भी होते हैं, मेरे को उनका भी ख्याल रखना है आपका, मैं कोई प्रेशर नहीं डालता अपने बच्चों पे, ठीक है। अगर इसको तो प्रैक्टिस करना ही करना है आपको, मैं एक और क्वेश्चन देके चल रहा हूं, उसको ट्राई कर लेना अगर कर सकते हो तो बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।